WP बात, WP का ज्ञान, भाषा का गौरव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ WP बात हिंदी पॉडकास्ट में। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एपिसोड में हम एक नए जो वर्डप्रेस ऑलरेडी जो सिस्टम में काम करते हैं या उस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं या जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम ऐसे मेंबर्स को हम लोग इस पॉडकास्ट में लाते हैं। उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी कैसी रही अब तक की, क्या उनको एक्सपीरियंस हुआ, कम्युनिटी से उनको ग्रोथ कैसे मिला, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है या क्या ऐसा एफर्ट्स किया कि जिससे कंट्रीब्यूशन और ये जो पूरा कम्युनिटी है वो उससे ग्रोथ मिला है, और उनके बारे में जानते हैं, उनके प्रोफेशनल करियर, उनके लाइफ के बारे में। तो उसी सीरीज में हम लोग जो है आज एक एपिसोड में जो है हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप वो जाने कुछ समझे तो आपको भी पता चलेगा कि फंडामेंटली फ्रॉम द बेसिक लेवल से उसे आप अगर आपको एग्जीक्यूट करना हो फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, या अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो उसे कैसे सिस्टमेटिक आप समझ सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो आज जो है हमारे साथ है प्रथमेश पालवे जी, जो मुंबई से हैं, और उनकी बहुत अच्छी से एक्सपीरियंस है। टेक्निकल की जब बात करते हैं, वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन पिछले कितने सालों से वो कर रहे हैं, और काफ़ी एक्टिव है, वर्ड कैंप्स में भी एक्टिव है। जो भी कुछ जो इनिशिएटिव्स होते हैं वर्डप्रेस कम्युनिटी में, तो उनमें भी वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। तो प्रथमेश जी को हम आज स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनके करियर के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। सो प्रथमेश जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। कैसे हैं आप और कैसा है वेदर वहाँ का? फिलहाल वेदर इज गुड। थोड़ा विंडी नहीं कह सकते, बट थोड़ी बारिश हुई है कल। अच्छा। बट मुंबई इट इज मुंबई में अभी इस साल ऐसे हुआ है कि आइडियली बारिश थोड़ी जल्दी हुई है। राइट। नाउ फॉर द लास्ट वीक इतनी ज्यादा बारिश नहीं है, बट ओके। ओवरऑल द क्लाइमेट हैज टर्न डाउन, थोड़ा ठंडा अभी है राइट राइट। to what it was in the last month. It was हम्म। quite a heat, I would say. But हाँ, ओके। अभी थोड़ा काम हुआ है राइट। climate. It's good here now. You can sit without an AC, I would say. Uh, you, अच्छा। of course, without an AC. राइट। नहीं, Yeah, बहुत अच्छी weather is बात है। good. बहुत अच्छी बात है कि वेदर अच्छा है, और वो एक्चुअली सी साइड है तो ज़्यादा उसका थोड़ा एडवांटेज भी आपको मिलता है। चलो, अच्छी बात है। सो प्रथमेश जी, आज हम जो है हमारा जो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने वर्डप्रेस सपोर्ट टीम को कैसे बढ़ाएं और प्रशिक्षित करें, यानी उसे ट्रेन कैसे करें, उसे ग्रोथ कैसे ला सके, इसके लिए। तो इस टॉपिक पे हम बात करें, टेक्निकल हम थोड़ा डिस्कशन में जाए उससे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका स्कूलिंग कैसे था, कॉलेज लाइफ और वो सब कुछ अब अगर हम शेयर करना चाहें जी। Schooling was pretty good, I would say. मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड तक, फोर्थ स्टैंडर्ड तक एक स्कूल में रहा। उसके बाद पेरेंट्स को ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर स्कूल अच्छा रहेगा, इसलिए आई वाज शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। जी। स्कूलिंग वाज आल्सो वेरी गुड। हम्म। आई वुड से इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है मेरा, वो हम्म। स्कूल में टीचर्स अच्छे थे। अच्छा। और काफी ज्यादा ध्यान देने वाले टीचर्स थे उस टाइम पे। हालांकि राइट। अभी तो आपको पता है कि टीचर्स इतना मतलब मारते वारते है नहीं, बट अपने टाइम पे तो मतलब बोलते हैं वो ना, सब अच्छा था। खासा राइट। धुआ जाता था। राइट। तो या टीचर्स वर प्रीटी गुड। उसकी वजह से इंग्लिश की जो इम्प्रूवमेंट है हाँ वो हाँ। स्कूल में अच्छी हुई। स्कूल लाइफ एज सच काफी अच्छा था, क्योंकि हम्म। आप एक बबल के अंदर रहते हो, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हो। राइट तो राइट। वेरी गुड। अच्छा। एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द स्कूल। थोड़ा जी। कंफर्ट जोन के आप बाहर आते हो। बिल्कुल, यस। एक्चुअली इन मुंबई, जब आप स्कूल खत्म करके आप कॉलेज में जाते हो, तो स्टार्ट ट्रैवलिंग अ बिट, थोड़ा बहुत अच्छा। ट्रैवल करना है। हाँ तो हाँ। वो जो एक एक्सपीरियंस होता है, ट्रैवलिंग डेली ऑन टाइम इन इन ट्रेन्स, मुंबई राइट लोकल्स,
तो राइट। वो एक्सपीरियंस जो है वो कॉलेज से थोड़ा सा चालू होता है बच्चों के लिए। हम्म। द सेम हैपेंड फॉर अस। वो जो एक लोकल एक्सपीरियंस है वो वहीं से चालू हुआ। हाँ हाँ। राइट। It was initially it was, I would say, not easy, but it was not tough also because me being a Mumbaikar, born and bottom in Mumbai, parents के साथ हम लोग हर हाँ रोज जाते थे कहीं ना कहीं। बिल्कुल। आई मीन हर रोज नहीं, बट एटलीस्ट एक वीक में, जैसे वीकेंड में किसी के घर पे चले गए कुछ करने के लिए। तो हम्म। ट्रेन में आना जाना क्या होता है ये तो पता था, ऐसे नहीं कि राइट। पता नहीं था। हाँ, हम्म। अकेले ट्रैवल करना वो समथिंग जो 10th के बाद चालू हुआ। अच्छा। जब मैं डिप्लोमा कॉलेज में गया, तब से हाँ। इन अ वे वेर आई वाज ट्रैवलिंग अलोन। तो वो एक अपना हम्म। मजा होता है राइट। ट्रेन में ट्रैवल करने का। सो जी। आई लव्ड ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स बैक देन। राइट। अच्छा आता था। uh, एक साथ सब लोग एक ही बैच के हम लोग ट्रेन में चढ़ते थे उतरते थे। इट वाज अ नाइस चाइल्डहुड, आई वुड से। अच्छा। पहले कुछ साल जो है कि आप बोलते हैं ना कि बिकॉज आप स्कूल से बाहर आए हो, तो हम्म। लाइक एवरी नॉर्मल किड यू यू हैव बबल्स इन योर हेड्स। हाँ वो आप एक चाइल्डिश जोन में रहते हो बिल्कुल। कि मजे करेंगे भैया। वो मजे करेंगे वाला जोन जो है वो 1-2 साल चलता है। वैसे मेरा भी काफी चला, अच्छा था। एंजॉयड लॉट। हम लोग कॉलेज जाते थे एंड इंटरेस्टिंगली ऐसा था ना कि मैं जहाँ कॉलेज जाता था, हाँ हाँ। it was in Navi Mumbai, and Navi Mumbai was a growing city back then. राइट Now राइट। it's grown up a lot. हाँ Back then हाँ। it was growing. So, we used to have a lot of fun on the weekends, or, a lot of time we used to bunk lectures and stuff like that and go, uh, हाँ कोई waterfalls चले गए, कुछ करने चले। तो वो एक अच्छा टाइम था। एंड खाने पीने के लिए मतलब ऐसा था ना कि नाउ इफ यू गो आउट, things have slightly become a bit costlier. I mean, हम्म। इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स वो छोटी मोटी चीजें है, होना ही है, अब वो फील नहीं बिल्कुल। होता। बट राइट। इफ वी कंपेयर बैक, हाँ। दैट वर द डेज जब हम 60 रुपीज प्लेट बिरयानी खाते थे। आज वो ओह। अबाउट 80, 110 हो गई है कहीं पे। तो राइट राइट राइट। if you order from a gourmet restaurant or something like that, it's more than 150, $200. That's not a अच्छा। problem actually, but क्या हम्म। है, वो दिन जो है वो काफी अच्छे थे। अरे यार, 60 रुपए है, चलो बिरयानी खाने, पहले। मजे करें। हाँ। तो मतलब वो 60 रुपीज भी होते थे। अब कैसे होता था कि नॉट एवरी डे और नॉट एवरी टाइम इन अ वीक व्हेन यू वांट टू हैव बिरयानी, वो 60 रुपीज एक के पास एक साथ होते थे। अच्छा। हाँ हाँ, तो बिकॉज सी, पेरेंट्स वर टीचर्स, हाँ। गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अच्छा। ऑनेस्ट गोइंग टीचर्स टीचिंग। हम्म। आई वुडंट से मतलब पैसे का एक्सेस इतना नहीं था। इट वाज लिमिटेड। जो है खुश है। राइट किसी की कमी नहीं है, और राइट। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ओके। हाँ तो जैसे हम जाते थे तो मतलब एक बंदे के पास 30 रुपीज होते थे, किसी के पास 20 होते थे। तो हाँ। हम क्या करते थे, हम 4 जने मिलके, 3 जने मिलके, भैया 60 रुपए इकट्ठा करो और एक बिरयानी खरीदो। और कितनी बार ऐसे होता था कि ऐसा होता था कि जैसे सबका मिलके 60 रुपीज हो गया, तो एक बिरयानी भैया पार्सल ले लो, जाते जाते कहीं पे खा लो। ओके। राइट अब राइट। जैसे हो गया किसी दिन, दो बंदों का बोलते हैं ना, 2 प्लेट का पैसा हो गया कि भैया ओके, बोलते हैं ना, 60-60 120 रुपीज हो गए। जी। दैट वॉज द मोस्ट ग्रेशियस डे फॉर अस, आई वुड से। मतलब बोलते हैं ना, क्योंकि 60-60 120 हो गए, तो हाँ। 4 जने जाएंगे भैया, एक प्लेट बिरयानी में दो खाएंगे, और दो दो तीन तीन बार मसाला और राइस लेके खाएंगे। अच्छा। क्या होता है कि जैसे, आई मीन नाउ पीपल वुड फाइंड इट वेरी फनी कि अरे राइट। यार, कि क्या है तुम, मतलब राइस ऐसा एक्स्ट्रा मांग मांग के खा रहे हो। बट उस वक्त, आई एम टॉकिंग 11, आई थिंक मे बी मोर इयर्स बैक। ओके, ओहो। दिस इज 2010, 11 और 12, आई थिंक, कि हम्म। जब हम लोग ये सब करते थे, तब हाँ। वो 60 रुपीज का बिरयानी अगर लेके दो लोग बैठ रहे हैं कोई भी बिरयानी सेंटर पे, विच राइट। वॉज कॉमन, आज भी होता है, हाँ। उस टाइम पे भी काफी कॉमन था कि भैया अरे ठीक है, दो लोग बैठ के खा रहे हैं एक बिरयानी, दैट्स ओके। एंड
बोलते हैं ना वो बिरयानी वाले को, अरे भैया थोड़ा मसाला दे दो, थोड़ा राइस दे दो, ये मांगना उस टाइम पे काफी काफी नॉर्मल था। नॉर्मल था, राइट। हाँ, आज अभी पता नहीं, क्योंकि मेजरली घर पे ऑर्डर करता हूँ या फिर ऐसी जगह पे जाता हूँ कि फैमिली भी होती है, बट उस टाइप के सेटअप में जहाँ पे वो मतलब यू कैन इमेजिन लाइक अ स्मॉल शॉप वेयर ही इज जस्ट हाँ, लेड डाउन टेबल्स, उसका कुकिंग सेक्शन है पीछे और वो सिर्फ पार्सल देता है और दो चार लोग बैठने के लिए जगह है, उस राइट। टाइप सेटअप में मतलब अभी गया नहीं तो अभी मुझे पता नहीं कि क्या होता है, बट आई हैव स्टिल हर्ट कि ये सब चलता है। तो हाँ, हाँ, वी वर्क लाइक दैट कि भाई जो है अपना बोलते ना सब मिल मिला के करना है, वैसे वाले सेटअप में आई हैव ग्रोन अप। तो अच्छा, या तो चाइल्डहुड वाज ग्रेट, आई वुड अच्छा। से। हाँ, द द फन स्टार्टेड व्हेन वी वर इन कॉलेज कि अच्छा। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मनी। ओके, हाँ, बिल्कुल। उस टाइम पे क्या हुआ ना कि जैसे अभी लोगों को पता नहीं, पीपल वुडंट बिलीव दिस, बट some people around me who have been there with me from 2009 or 2008 know this. ओह, ओहो, हाँ, I was in seventh standard, okay, हाँ, सेवेंथ स्टैंडर्ड में पता नहीं इंटरनेट क्या बोलते हैं ना, उस टाइम पे बहुत बूम चालू हो गया था, हाँ, ऑल दीज सॉन्ग बेस्ड वेबसाइट्स, क्योंकि क्या होता उस टाइम पे वो जनरेशनल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था कि नए जनरेशन के फोन्स आए थे, हर हाँ, एक का सुनना था, राइट, ब्लूटूथ ट्रांसफर्स जो है वो हम्म, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे उस टाइम पे। भले राइट, उस टाइम पे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे अपने पास, वी यूज्ड टू बिल्कुल। ट्रांसफर सॉन्ग्स थ्रू डेटा केबल्स एंड डेटा वी के यूज्ड टू बस। लिसन टू देम। तो हाँ। जनरेशन जो है वो आ चुका था कि अरे डाउनलोड करना है, यार मैं डाउनलोड करूंगा तो डेटा बहुत लगता है, तो तू मुझे ब्लूटूथ से भेज दे। वो जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, एंड उस राइट, टाइम वी गॉट एक्सपोज टू इंटरनेट। ओके, हाँ, उस टाइम पे ना दिमाग मेरा ऐसा चला भी, कैसे बनाते हैं वेबसाइट, कैसे बनाते हैं लोग, हाँ। वेबसाइट कैसे बनाते हैं यार, अपने को भी सीखना है, मतलब क्योंकि पहले से ना कंप्यूटर का कीड़ा बड़ा था मेरे पास, तो मैं अच्छा, आई यूज टू ओपन माई कंप्यूटर, क्लीन इट अप, मुझे ये पता था फिजिकली हार्ड ड्राइव कहाँ है, सीपीयू कहाँ है, हीट सिंक्स क्या है, अगर हाँ, मतलब है तो उसके ऊपर नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज कहाँ है, ये हाँ, सारी ना पहले से पता थी क्योंकि हाँ, बहुत इंटरेस्ट था सीखने हाँ, में। तो हाँ, जब ये नए वर्ल्ड में एक्सपोज हुए तो ऐसा हुआ कि अरे भाई कैसे बनाते हैं, अपने को सीखना है। हाँ, तो फर्स्ट थिंग विच आई स्टार्टेड was HTML CSS। ओके, अच्छा, CSS भी कहूंगा, HTML से स्टार्ट किया। ओके, राइट, तो जैसे धीरे धीरे HTML आने लगा। ओके, सो आई स्टार्टेड कि भैया पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं, बॉडी टैग्स क्या होते हैं, हम्म, फिर धीरे डिवीजन, क्योंकि आप क्लास लगाते हो जब आपको कुछ करना होता है उसके साथ राइट, CSS में कुछ करना है, हाँ, तो हाँ, वो धीरे धीरे एक्सपोज होते गया। आई स्टार्टेड मेकिंग वेबसाइट्स, हालांकि 25 पेज की वेबसाइट तक बना ली मैंने HTML ओह। CSS में। एंड आफ्टर मेकिंग 25 पेजेस ऑफ हाँ, HTML, ओके, हाँ, अब ये बात ना थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होती है कि शुरू तो सेवेंथ में किया था, हाँ, बट जब मैंने 25 पेज की वेबसाइट बनाई तब मैं 9th 10th में था। ओके, ओह। अच्छा, कि इतना हाँ, एक्सेस नहीं था ना आपके पास, बिल्कुल सही बात है। लैपटॉप्स कह लो या फिर कंप्यूटर्स कह लो, कंप्यूटर्स थे बट इतना हम्म, इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। ओके, बिल्कुल। और सीखोगे भी तो कहाँ से सीखोगे, आपके जो हम्म, करिकुलम में है वो पहले सीखो भैया। ये सीखेंगे, और राइट। हम तो मतलब इतने कुछ अच्छे पढ़ाई में, मतलब आई वॉज नॉट रियली दैट गुड इन स्टडीज एंड ऑल दैट। तो अच्छा। वो मतलब ऐसा नहीं था कि भाई मतलब घर पे बोले कि मुझे ये सीखना है तो तुरंत सीखने मिले, अरे वो ऐसा था पहले भाई खुद की पढ़ाई कर ले लियो, वैसे टाइप का सिनारियो भी था। तो आई आई वाज इन 9th 10th कि जब हाँ, मैंने 25 पेज की वेबसाइट बना ली थी। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी उस टाइम पे मेमोरी मेरी बोलते ना कि एक लेवल अप हो जाती है कि हाँ, थॉट प्रोसेस बढ़ाने के लिए। तो राइट, मैं कि यार मैं यार 25 25 पेजेस बना लिए और 10 एक पेजेस में बना रहा हूँ। एंड हाँ, उस टाइम पे ना मैंने वेबसाइट भी क्या बनाई थी मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, सो वेबसाइट ऐसे थी कि 8 9 10th और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के जो डिग्रीज होती है, अलग अलग डिग्रीज, राइट, इनकी टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स निकालना और वो अपने वेबसाइट पे ऐड करना।
अब अच्छा। इसके सिवा और कुछ नहीं बस। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस वाज अ रैंडम थॉट कि लोग आएंगे वेबसाइट। अच्छा। ये तक नहीं पता था भैया गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, तो आई नेवर न्यू हाउ मेनी पीपल केम ऑन माय वेबसाइट और हाउ मेनी पीपल वेर एबल टू यूज इट, कुछ नहीं पता। बट इवेंचुअली ये हुआ कि ये सोचने लगा कि अरे यार इतना सारा कोड लिख रहा हूँ, या फिर भले कोड नहीं है वो कंटेंट है बट राइट। आजू बाजू तो कोड है। तो हम्म। ये सोचने लगा कि अरे देयर नीड्स टू बी एन इजी वे राइट। हम्म। to do all of this. And that's when I discovered WordPress. ओ। So that's my story कि अच्छा। भैया कैसे पहुंचे वर्डप्रेस तक, कैसे पहुंचे। हाँ। तो ऐसे ऐसे पहुंचे वर्डप्रेस तक। उसके पहले मतलब आई वुड से बहुत सारे, अभी आपको पता होगा ये बहुत सारे फोरम के स्क्रिप्ट्स आते थे, हाँ। ओपन हाँ। सोर्स हाँ। के स्क्रिप्ट्स आते थे, राइट। या राइट। फिर जैसे अभी एक जैसे टिकट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था किसी ने, ओएस टिकट्स ऐसा कुछ तो था कि आप बोलते ना यू जस्ट इंस्टॉल दैट पीएचपी स्क्रिप्ट एंड हाँ। you basically have a support software ready for you. राइट। So that's how I discovered कि हाँ भाई वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे होता है। राइट। And then it all started. हाँ। हाँ। जर्नी जो है वो वहां से चालू हुई। आई इवन रिमेम्बर द नेम। आप वो डोमेन नेम सुन के भी हंसने लग जाओगे कि हाँ। भैया क्या सोच के नाम रखा है इस भाई साहब ने। द डोमेन नेम वाज myonlinestudies.info। अब मुझे पता भी ओ। होता है नहीं होता है, कोई ले चुका है क्या, कुछ नहीं पता। तो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड अब उसके बाद ये हुआ ना कि आई मेट समवन इन माय स्कूल कि जो ऑलरेडी खेल रहा था वेब सर्वर्स के साथ, कायदे से खेल रहा था। राइट। एंड एट पॉइंट ऑफ टाइम वो बंदा पीटीसी वेबसाइट बनाता था। ओ। Yeah, he used to make pay-to-click websites. He used to deploy it. He had written and taken a lot of scripts from here and there, did all the integrations and all that. तो अब जब बात आई कि वेबसाइट तो है, होस्ट करनी है, ही वॉज माई फर्स्ट ऑफिशियल होस्ट आई वुड से कि भैया अच्छा। अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो तू तो ऑलरेडी पेड टू क्लिक में पैसे कमा रहा है, तो हाँ। को एक होस्टिंग अकाउंट दे दे भैया। राइट। So name was Ishan, I remember. Yeah, he's no more, unfortunately. Passed away at least 8-10 years back in an accident. That's fine. But yeah, that person was my first hosting. Okay, and to work together a lot then, क्योंकि वो वाइब मैच होती थी, उसको भी कुछ नया सीखना था, मुझे भी कुछ नया। So राइट। yeah, that was how I got introduced to WordPress. राइट। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने बताया। और क्या चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है कि किस तरह से। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप तो ये कॉमनली सब बिरयानी और ये सब आप मिलके खाते थे, तो जब भी आप खुशी सब कुछ पार्टी मनाना हो या कुछ ऐसा करना हो, तो आप क्या कहाँ जाते थे, क्या करते थे आप लोग? यार ऐसे था ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना उसमें आप मतलब उस टाइम पे, अभी तो काफी अच्छे फैसिलिटीज है। राइट। जैसे कहीं कहीं पे जाता हूँ, मतलब जैसे पुणे में कुछ यूनिवर्सिटीज है, हम्म। आपके जैसे और मेरे जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन करने के लिए वगैरह। राइट। तो अभी आज देखता हूँ तो कॉलेजेस बड़े हैं, ऑल ऑफ दिस कैफेज एंड ऑल दैट, everything is established, you get good food there. जी। उस टाइम पे मतलब वैसे नहीं था। हाँ, हमारे टाइम पे बिल्कुल। कॉलेज में चाइनीज मिलता था सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता था। अच्छा। तो सेलिब्रेशंस का ऐसा होता था ना कि हम लोग ना क्या करते थे, कॉलेज से थोड़ी दूर में ना एक बस स्टॉप था, हम्म। जहाँ पे ना मतलब ज्यादा बसेस नहीं आती थी। सो इट वाज लाइक अ कॉर्नर काइंड ऑफ अ स्टॉप, जहाँ पे बस स्टॉप है बट वो बस आती है रुकती भी है, बट ज्यादा पैसेंजर्स उतरते नहीं है, चढ़ते नहीं अच्छा। है। ओके, तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे किसी का बर्थडे है, तो ऑलमोस्ट एवरी बर्थडे इन माय अंडरस्टैंडिंग इन माय कॉलेज लाइफ, एटलीस्ट फॉर डिप्लोमा, हाँ। वाज सेलिब्रेटेड ऑन द बस स्टॉप। अच्छा। हाँ, क्योंकि कॉलेज में क्या है कि
इतना ये नहीं था, चांस नहीं था। एंड अगर कोई ऐसा देखे कि अरे उस टाइम पे कि केक लाया जा रहा है और ये सब, तो मतलब राइट। पता नहीं था कि प्रोफेसर कैसे होंगे, अगर डांट डांट पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो राइट। मतलब एक बार ऐसे कुछ हुआ था कि किसी ने डांट लगाई थी हमको, यार ये क्या है, इतना आवाज थोड़ी चलेगा, में हो, मच्छी मार्केट में थोड़ी हो। तो फिर वी relocated our celebration place somewhere else, and राइट। it was a bus stop. So I think for at least 3-4 years. Now the reason I'm saying 3-4 years is because one year is what we made a lot of fun, and we did clear, so we had to repeat the year. राइट। So 3-4 years. So that 3-4 years, वो बस स्टॉप जो है वो हमारा एक सेलिब्रेशन प्लेस था। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नवी मुंबई में खारगर करके जगह है, वहां अच्छा। पे ना अभी मुझे पता नहीं कि लोग वहां जाते भी है या नहीं। हाँ। एक जगह थी, पांडव काड़ा नाम की एक जगह थी। इट वाज काइंड ऑफ अच्छा। अ वाटरफॉल प्लेस। हम्म। ओके, इट्स काइंड ऑफ, ऐसे हिल ही नहीं बोल सकते, बट जैसे माउंटेन था, माउंटेन को तोड़ा गया है या टूटा है, तो वो नेचुरली जहाँ पानी का ये होता है, फ्लो होता है, राइट। ऐसी टाइप की वो जगह थी। अच्छा। तो वी यूज्ड टू गो देयर एंड यूज्ड टू हैव फन। तो हाँ। उस टाइम पे सेलिब्रेशन क्या होता था, मतलब जैसे कि मतलब अभी आई 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 डोंट नो कि मतलब आई नो ऑफ कोर्स, बट अभी जैसे आप और मैं, इफ यू आर ऑर्डरिंग केक फॉर समवन, राइट। we don't really look at the price, we look at the flavor or something like that. या बिल्कुल। But that's today. बैक व्हेन वी वर इन कॉलेज, वो किसी का बर्थडे है तो कंट्रीब्यूशन करना है तो कॉन्ट्री मार के आपको पैसे जमाने हैं केक के राइट। लिए। सो राइट। यू नो एज फार एज आई रिमेम्बर, उस टाइम पे हाफ के जी केक वॉज समवेयर अराउंड 200-250 bucks। मतलब दिस इज 10-15 years, 10-12 years बैक, कि राइट। उस टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे बर्थडे है तो जैसे कंट्रीब्यूशन करके सबको पैसे करने हैं। अब राइट। गुड फॉर अस कि हमारा ग्रुप ना काफी बड़ा था। ओके, अच्छा। हाँ हाँ। वी वर व्हाट 18 पीपल और 17 पीपल। ओके, ओह। तो हाँ जैसे 18 लोग हैं तो हाँ। 500 रुपए में आधा किलो केक आ जाता था। ओके, राइट। सो इफ यू डू द मैथ रफली, 18 लोग अगर पैसा निकाल रहे तो ज्यादा से ज्यादा 25-30 रुपए निकलते थे, 30 रुपए मैक्स। तो 30 रुपया दिया और उस बंदे का केक आ गया। ओके, राइट। यू नो हम लोग क्या करते थे ना कि जैसे थोड़ा थोड़ा सेव करते थे उस टाइम से। वो बोलते ना कि हम लोगों को आदत लगी थी कि अरे यार किसी का बर्थडे आया ना तो फिर सबके ना पैसे के लाले पड़ते हैं। तो मतलब हर महीने थोड़ा एक 10 रुपया 20 रुपया। हाँ। एंड व्हेन आई रिमेम्बर, व्हेन आई स्टार्टेड सेविंग, अच्छा। I think 6-7 months in the diploma engineering college, हम्म। and उस टाइम पे बैंक्स को जो है एक्सेस दिया जाता था कॉलेज का कि आओ हमारे बच्चों के अकाउंट्स खुलाओ। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, और आपको ना डेबिट कार्ड भी मिलता था। सो वाह। हाँ, सो वी वर जस्ट 18, हाँ। आई थिंक नॉट इवन 18 कंप्लीट, सम 18 कंप्लीट सम नॉट, अच्छा। डिपेंड्स लोग कैसे है। बट उस टाइम पे ना एक्सेस मिलता था। एक शेड्यूल्ड बैंक थी, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे हाँ। वो आई थी कि भैया जिसको अकाउंट खुलाना है फ्री अकाउंट खुलाओ, जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो चार्जेस, एवरीथिंग जीरो, मतलब प्योर जीरो, बस अच्छा। यूज करो। हाँ हाँ। तो दैट्स वेयर वी कल्टिवेटेड द हैबिट। हम सब जो हमारा ग्रुप था ना कि हम्म। यार कुछ भी हो जाए हमको ना, मतलब जैसे महीने के 50 रुपए 100 रुपए कह लो, हमको सेव करके बैंक में रखने हैं। राइट। एंड दैट्स हाउ वी, क्योंकि बैंक 5 मिनट की दूरी पे था हाँ हाँ। कॉलेज से। तो हम क्या करते थे, जैसे महीने में एक बार सब चले गए कि भैया चल इतने बचे इतने डाल दियो। तो राइट। वो आदत उस टाइम से हमको लगी कि भैया सेव करना है, हाँ पैसे हाँ। थोड़े से करने चाहिए। तो राइट। सेविंग आदत लगी, तो हम क्या करते थे कि पहले साल में तो नहीं, खैर दूसरे साल में बिकॉज पैसे जब आते हैं तो थोड़े आपके पर खुल जाते हैं। तो हम प्रोग्रेस हो गए थे कि अरे नहीं राइट। नहीं, बहुत तो अच्छे से सेलिब्रेट करना है। फिर हम्म। वो बोलते ना कि केक लेके आए, फिर कभी कभी बोलते ना कभी कभी बिरयानी लेके आए। हाँ। कभी कभी कि जैसे घर पे, मतलब क्या है, हम लोग वी ऑल स्टूडेंट्स वेर फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे पेरेंट्स काम करते थे कहीं ना, बोथ द हम्म। पेरेंट्स वर्किंग। तो राइट।
कभी हो गया कि अरे फ्राइडे है या सैटरडे है, किसी की मॉम बोलते ना अभी एक हाथ 2 दिन की छुट्टी ली, कुछ फंक्शन था तो अभी राइट। किसी से कुछ बन गया, तो फिर हाँ। वो बोलते ना वो आना है तो डिब्बा अकेले के लिए नहीं आना है, ऐसा स्पेशल डिब्बा जो है फिर वो बड़ा डिब्बा आना है। तो वैसे वी यूज टू हैव फन, सो दैट वाज काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन प्लेस, सेलिब्रेशन टाइम। दो हाँ। तीन जाते थे। और ना right, एक अभी याद आया मुझे, हाँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिनी शीशोर इन वाशी। ओके, अच्छा। हाँ हाँ। उसको कोई भी एंगल से ना, मतलब अगर आप देखोगे ना तो कोई भी एंगल से वो मिनी शीशोर या मिनी बीच है नहीं। तो अच्छा। उसको क्यों मिनी शीशोर या मिनी बीच बोलते हैं? So the only good part about that particular area was it was a long stretch of road हम्म। uh, facing a small river or something. I don't know what it was. And you could comfortably walk there, or अच्छा। वहाँ पे ऐसा बोलते ना कि ऐसी जगह थी, बट वाज प्रिटी क्लीन। ओके, हाँ सो हाँ। यू कुड गो देयर, सिट एंड राइट। तो हाँ। हम कभी कभी वहां भी चले जाते थे। अच्छा। हाँ हाँ। And we used to spend time there. We used to eat tiffins over there. राइट। Uh, जैसे कि बंक मार के चले गए और बैठ गए वहां पे। बट क्या राइट। होता था ना, अभी अभी तो ऐसे होता है ना कि जैसे मतलब फैकल्टीज ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते बच्चों के साथ अपने। हम्म। मतलब वैसे नहीं थे हमारे प्रोफेसर, ऐसे थे ना कि भैया हाँ। तुम पास बंक मारना है मुझे पहले ही बताओ, मैं खुद भी नहीं करूंगा। कितनी बार तो ऐसा होता था कि आई वुड नॉट नेम पीपल हियर, बट या फ्यू प्रोफेसर्स इज दैट यू वांट टू गो, ओके प्लान, आई विल आल्सो कम। तो इट वाज अ फन टाइम, बट हाँ पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, बाकी तो चलता रहेगा। राइट राइट राइट। Yeah, childhood was fun. In a case where responsibility, or being responsible enough is concerned, we were pretty responsible. At one part of stretch where I felt कि अरे नहीं यार गलती हो गई अपने से, was अच्छा। when I backed up an year. हम्म। वो पे पढ़ाई जो है वो मतलब सीरियसली नहीं हुई थी। अच्छा। अ, तो वो उस टाइम पे मतलब जैसे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो हम्म। रिजल्ट के बाद वो मतलब एक बोलते हैं ना कि एक इनर फीलिंग आई थी, अरे नहीं यार मतलब राइट। किया, गलती किया अपन ने। अब वो बोलते हैं ना अब चुप बैठना पड़ेगा, अभी चुप ध्यान देना पड़ेगा। तो एक आध बार, हाँ एक बार हुआ मेरे साथ। अच्छा। ठीक है, इट्स लाइफ, इट्स गुड एक्सपीरियंस आई वुड से। क्या है, जनरेशनली अगर मैं थोड़ा देखूं तो आप और मैं जिस पेस में आते हैं और जिस एक स्लॉट में आते हैं, हम्म। वी पीपल आर क्वाइट हैबिचुअल टू टेक फेलियर्स। राइट। अभी वो थोड़ा सा मतलब मैंने देखा है कि लोगों में ना वो फेलियर हजम करने का थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अपने टाइम पे होता है ठीक है, फेल तो फेल, वापस करेंगे यार, क्या फर्क हाँ। पड़ता है, राइट ठीक है राइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फेल हो गए तो क्या हुआ, इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ, राइट, यू गो अहेड डू इट। राइट 10 बार ट्राई कर ले, जब होगा तब होगा। राइट। बट अभी थोड़ा सा मतलब नए नए बच्चों में, या फिर आई वुडंट से बच्चे, आई एम नॉट टू ओल्ड, 30। हाँ वो देखा है नए जो कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर फ्रेशर्स जो आते हैं, हाँ हाँ। सम पीपल आई, नॉट सम पीपल, आर लॉट ऑफ पीपल गिव अप इजीली। तो वो अभी नहीं होना चाहिए। वो राइट। मतलब आई समवेयर मिस दैट कि क्या अपन कैसे थे, और अभी वो लोग जो है, कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि फेलियर बहुत जल्दी मान लेते हैं। हाँ हाँ। तो ठीक है, फेलियर आप फेल हुए हो, इट्स ओके, बट आपको आपको ये समझना पड़ेगा कि ठीक है आज फेल हुआ हूं, बट अगर मैं और 10 बार ट्राई करूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। पास हो तो जाएंगे। राइट। हाँ, तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टडीज बट इन एनीथिंग एल्स। हम्म। आपको कोई चीज अगर आपको नहीं आ रही है तो इट्स ओके, प्रैक्टिस होती है। तो आदमी धीरे 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 उस चीज में सेटल हो जाता है, सही हो सेटल हो जाता है, जाते हैं। राइट। अचीव इट। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लोगों में पेशेंस थोड़ा भी आजकल ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी भी आप वो जो स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड्स है वो उनसे आप कांटेक्ट में है अभी भी? स्कूल फ्रेंड्स, नो, एक दो दोस्त है जो मेरे घर के पास रहते हैं, अच्छा। अ, उनसे कांटेक्ट में हूँ, हाँ हाँ। बाकी बिकॉज लॉट ऑफ
people have flown to Canada, US, राइट तो लोग जाते हैं, तो हाँ they have settled down there. जब राइट आते हैं तो साल में एक आध बार मिलते हैं. A lot अच्छा of people have settled in Gulf, वो हाँ मतलब थोड़ा लाइफ एक अलग है. राइट तो हाँ, स्कूल friends, no, not a lot, just two, max three of them, sometimes. हाँ College students or college friends, I would say, a lot of friends are in contact. जो मतलब क्या है कि मेजरली मुंबई या उसके अराउंड ही है, तो राइट या दे आर इन कांटेक्ट. मिलना कम होता है. हाँ I was staying in Daman for a year last year. अच्छा Recently shifted back here. तो हम्म I remember मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, वो उसके फैमिली के साथ आई थी दमन एक्सप्लोर करने. शी वाज स्टेइंग विद मी फॉर अ फ्यू डेज, आई मीन हम्म अस, वेयर आई स्टेड इन दमन. So yeah, pretty good contacts with school friends. अब ये जो दोस्त आई थी ना, अभी मैं उसके बारे में अगर आपको बताऊं थोड़ी सी चीज की. शी वाज द टॉपर. अच्छा हाँ हाँ Topper in theory and हाँ everything. I was the dropper, but I knew everything practical. So that's how we became, good friends. कि अच्छा मैं उसको जाके बोलता, भैया तेरे नोट्स दे दे, मेरे को पास होना है पेपर में, और वो मेरे पास आती थी, भाई प्रैक्टिकल सिखा दे. तो हाँ, that's how we became good friends, I would say. कि मतलब because we knew कि उसको क्या आ रहा है, मुझे क्या है. But after all of this, I used to just pass. हाँ राइट She used to top every time. Now she works with the government. अच्छा Yeah, she always had that in her कि अरे मेरे को गवर्नमेंट सर्विस करनी है. हाँ हाँ And I was completely opposite because वो होता है ना आप में कि जैसे आपके फैमिली में ना, अगर हजार, मतलब हजार नहीं कह सकते, 10 डॉक्टर्स हो, तो हाँ आपको ना अपेरेंटली डॉक्टर बनने की इच्छा होगी नहीं. आप राइट बनना चाहोगे. So my family, they're all government servants. I never wanted to be a government servant, which is why I kind of opted to do something else. But yeah, my passion was something else. हाँ So I don't even know वो थोड़े से गवर्नमेंट स्लॉट के अंदर फिट होता भी या नहीं कभी. तो अभी आपका वर्डप्रेस के फ्रेंड्स की लिस्ट बहुत लंबी हो गई राइट Yes. Community, yes. Friends, a few friends who are close to me. हाँ Yeah. क्या होता है ना कि you meet a lot of people in the community. They are good. They are very helpful in the हम्म community because you have been in the community for these many years. So people are राइट really helpful. You just need to ask for it because see, बिल्कुल देखो क्या है, आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा हो, तो वो हाँ समझने के लिए हम कोई रामकृष्ण तो है नहीं कि भैया सब पकड़ ले. तो राइट वो एक, यू नीड टू स्टेप अप एंड टॉक कि बाबा हाँ, दिस इज व्हाट आई नीड हेल्प विद, और दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर. एंड पीपल हम्म आर रियली हेल्पफुल. तो राइट कम्युनिटी में बहुत सारे हेल्पफुल लोगों ने हेल्प किया, गाइड किया. राइट जब मैं कम्युनिटी में आया तो आई यूज्ड टू रन एन एजेंसी बैक देन. ओके. अच्छा बट आई मीन आई वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट. हम लोग इतना बड़ा काम नहीं करते थे, कोई बड़ी टीम तो थी नहीं मेरी. एक हम्म मतलब दोस्त लोग थे. वी यूज्ड टू कंबाइन दिस एंड अच्छा वर्क. The chunk we earned was pretty much good for that time. हम्म मतलब जैसे आप कॉलेज में हो या कॉलेज से पास हो रहे हो या ऐसे फेज में हो, एंड उस टाइम पे इफ यू आर मेकिंग 30-40K a month, that was हम्म considered as राइट too, कि हाँ भाई ठीक है, मतलब 40, जस्ट कॉलेज पास, और पासिंग द कॉलेज इज फेयर, वेरी फेयर. राइट राइट तो हम लोग 3-4 लोग थे, जो हम लोग बैठ के काम करते थे. I used to run it. तो that's how I also came into camps. But वहां पे आने के बाद धीरे धीरे जैसे आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, आई कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत बेयर मिनिमम बेसिक्स है. राइट मतलब that's not even 0.0001%.
no doubt we're making money, but just making money is not fun ना. राइट. तो थ्रिल चाहिए लाइफ में, कुछ तो नया चाहिए. So yeah, that's how I met a lot of people in the WordPress community. A lot of people, helped me a lot अच्छा. uh, in the initial phases. जब मैं सीख रहा था, हम्म. uh, काफी अच्छी हेल्प मिली. राइट. यहाँ पे Nagesh was very helpful. हम्म. Uh, Bohra ji was also very helpful. हम्म. पंड्या जी was also very helpful. तो अभी ना, मतलब जैसे लोगों को पता नहीं होगा, जो बोलते हैं ना, जो उनके पास गए हैं ना, हाँ. उनको ये चीजें पता होंगी. तो वो बोलते हैं ना कि they are the best silent listeners you can ever have. अच्छा. Okay. हाँ. So you go to them and they'll give you a list हम्म. कि ये हुआ तेरे वर्ड कैम्प के टॉप में. अच्छा. ओह. So these are the best silent listeners, राइट. बिल्कुल. and they're great observers. हम्म. So, the WordPress community in India has a lot of good people who हम्म. are really experienced in what they do. राइट. Okay. ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आएंगे ये लोग कभी, बट हाँ, कि they are very experienced, they know what they do, they are great at what they do. So राइट. इन लोगों की काफी अच्छी हेल्प हुई थ्रू द प्रोसेस, राइट. सीखने में, हम्म. समझने में, हम्म. कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ये सब राइट. चीजों में. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई वुड से, हम्म. टू हैव दीज पीपल अराउंड मी. About support when I was starting to learn things. हम्म. Uh, I met this really great guy who these days does not attend WordCamps. His हम्म. name is Saru Sarvanan. Uh, Okay. he's an automatic हम्म. support. He was a happiness engineer back then. Not sure what he is now, but I think he's still working there. राइट. So I met him in a range of WordCamps. हम्म. तो असली सपोर्ट क्या होता है, या सपोर्ट एक्चुअली क्या होता है, हाँ. वो हाँ. उस उससे बात करके समझ में आया अच्छा. कि हाँ. सपोर्ट क्या होता है. राइट. कैसे, मतलब व्हाट डज अ सपोर्ट गाय इन हिज डे टू डे लाइफ डू. हम्म. एक ओवरव्यू आपको मिलता है ना, कि आप जब कोई समझते हो, पोजीशन को समझने की कोशिश करते हो, कि राइट. अरे ये पोजीशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी. तो हम्म. फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड, कि वो कल्टीवेट करना मैंने चालू किया. मैंने, अरे नहीं यार, ये सपोर्ट जो है अपने को अच्छा लगता है, यू नो बिकॉज आई एम टू टॉकेटिव. ओके, आई कांट स्टॉप टॉकिंग. तो बोलते हैं ना कि लोगों से बात करने की इच्छा बड़ी होती है, और हाँ. दिस कैन बी यूज्ड एज अ टूल प्रोफेशनली. बिल्कुल. ये उस टाइम पे थोड़ा सा ख्याल में आया, तो हम्म. उसके ऊपर काम करना फिर चालू किया गया. राइट. तो So ये that's how I entered support, I would say. तो ये वर्डप्रेस कम्युनिटी के बारे में आपको कैसे पता चला? So the first WordCamp I attended हम्म. was WordCamp Mumbai. I think 2012 या 13 का WordCamp था. अच्छा. हाँ. हाँ. That was my first WordCamp. That's how I came to know about the WordPress community. ओह. राइट. और अगर I don't even remember how I came to know about that WordCamp. हाँ. हाँ. कि उसके पहले I was not really, I would say, not really into हम्म. the community, or even not even in connection with हम्म. someone who was from the community. अच्छा. राइट. So yeah, that's how I came to know कि community है, हम्म. what camps हो रहे हैं. And then I started investing myself into it. राइट. और ये कंट्रीब्यूशंस की जर्नी आपकी अब तक कैसी रही? मीन्स कैसे आपको पता चला? कितने कंट्रीब्यूशन जो चैनल्स उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया? Majorly, WordPress support
ट्रांसलेशंस और टीवी में मैंने मेजर कंट्रीब्यूशंस किए हैं। अच्छा। अ, अभी तक के मेजर कंट्रीब्यूशंस इन तीनों में ही मेरे रहे हैं। वाह। हम्म। बाकी contribution is what nowadays, doing some meetups and stuff like that. Uh, हम्म। I would be very honest, अभी ना टाइम कम मिलता है मुझे, बट या। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूँ इन चीजों के ऊपर। राइट। जैसे जैसे वक्त मिलता है, हम्म। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ मैं, राइट। टू reviewing the translated strings हम्म। for मराठी लैंग्वेज। ये कोशिश तो करता हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना कि नॉट एवरी वीक इज द सेम, तो वो कभी कभी सही बात है। स्किप हो जाता है। बट हम्म। कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से हफ्ते में एटलीस्ट कुछ घंटे वहां पे डालूं। हम्म। वर्डप्रेस टीवी कंट्रीब्यूशंस मैंने काफी टाइम तक किया। अच्छा। ट्रांसलेशंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बट हम्म। एक्टिवली कुछ सालों तक कर रहा था मैं। हम्म। सपोर्ट भी, आई वाज डूइंग इट फॉर क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम। हम्म। सपोर्ट तो मतलब ऐसा था कि वो दोनों साइड से होता था, मेरा पर्सनली भी होता था, एंड हम्म। आई वर्क विद डेव, WPMU dev, तो हम्म। we also used to spend time from there, supporting people on WordPress.org who were using our plugins. uh, हम्म। lot of cases जितना हेल्प एक्सटेंड हो सकता था हम करते थे। अच्छा। राइट। बहुत अच्छी बात है कि आपका इतना सब ऑब्जर्वेशन किया आपने, सब एक्सपीरियंस किया है जो कहीं ना कहीं ग्रोथ में जो है वो हमें काम आता ही है, वो एक स्टेप बन जाता है हमारे लिए नेक्स्ट लेवल के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा है। और अगर हम बात करें कि आपके आपने तो बहुत अच्छे से सब समझाया कि जो आपका चाइल्डहुड का जो मेमोरीज है, कि जो कॉलेज लाइफ है, जो कुछ वो मेमोरीज है, फिर वर्डप्रेस का जो आपका एक्सपीरियंस, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो आपका जो कम्युनिकेशन या जो बॉन्डिंग है एक, तो वो आपने बताया। तो मैं आपका अब तक लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेस कौन सा रहा था आपके लिए? Difficult phase was when my friend passed away, अच्छा। the one I told you about. हम्म। वो एक ऐसा पॉइंट था कि आई काइंड ऑफ slowed down, I would say, हम्म। because I still remember, I met him like 2 3 days before he passed away. We stepped out for having pizza. मैं हम्म। कॉलेज आ रहा था, और he also called up saying अरे कहाँ पे है, you know हम्म। met to have something, and राइट। that was my last meeting with him. So he was a great guy. हम्म। As a friend, I miss him. राइट। वो है ना कि उसके जाने के बाद, when it comes to driving, because he passed away in a road accident. ओह। uh, हम्म। ये ना एक चीज हुई है, मैं वो जैसे when I am driving, हम्म। अगर वो जैसे कोई लड़के अगर मस्ती कर रहे होते हैं ना, तो हम्म। फिर ना अभी अभी भी ना वो मेरे में है, मैं चिल्ला देता हूँ रुक के राइट। अच्छा। कि भैया क्या कर रहे हो, ढंग से चलाओ भाई, घर पे कोई रुका है तुम्हारे। तो हम्म। वो वो एक चीज है जो मेरे से, आई वुड से, अभी भी नहीं जा पाई है कि राइट। कि मतलब देर देर आर टाइम्स जब आप वो बोलते हैं ना कि चीजें सुलझ जाती है, एंड यू स्टार्ट इग्नोरिंग। राइट। बट राइट। ये एक चीज जो है ना कि वो मेरे पे इतना उसका इफेक्ट रहा है कि राइट। if I see people rash driving or driving wrongfully, which is you know dangerous or something like that, even for that matter, because I love driving. Okay, अच्छा। I I have taken my vehicle to a lot of word camps also. ओह। मतलब आप जैसे मुंबई से मैं नागपुर तक वर्ड कैंप के लिए अच्छा। गाड़ी में, भोपाल भी गया हूँ गाड़ी में, ओह। तो मुझे उदयपुर भी गया हूँ गाड़ी अच्छा। में। हाँ, तो मुझे ना ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा। बट ना फिर वो मेरे में वो अभी भी है कि मतलब मैं ना किसी को ऐसे रैश ड्राइव करते देखता हूँ या फिर गलत कुछ करते देखता हूँ, तो ना हम्म। वो एक बोलते हैं ना इनर
वॉइस ऐसा जाग जाता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, मतलब ये ऐसे मत करो, ड्राइव सेफली, ड्राइव वेल। आई राइट। सी अ लॉट ऑफ पीपल टू व्हीलर्स चलाते हैं, हम्म। बच्चों को लेके जाते हैं, विच इज राइट राइट। फाइन कि not everyone can afford a car, because see, I have also come from that line where I used to travel in a public transport, राइट। uh, and eventually I bought a car. हम्म। बट वो मैं समझता हूँ, क्योंकि एक दिन था जब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो बिल्कुल वो सही बात है। समझ में आती है। हम्म। बट ये कहने का यहाँ पे एक पॉइंट है कि ठीक है, आज आपके पास अगर 60,000 की या लाख रुपए की अगर गाड़ी लेने के लिए पैसे है, तो हाँ। आप 2 लाख का हेलमेट क्यों नहीं खरीद सकते? सही बात है। एंड यस। खरीदो और उसको पहनो, क्योंकि सी लाइफ इज वेरी अनसर्टन। तो हम्म। मतलब सी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बिल्कुल। जैसे ये चीज मैंने, मतलब मैं बोलता हूँ तो अभी 1-2 हफ्ते पहले किसी ने मुझे घर से सुनाई थी कि यू से यू शुड हाँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर हम्म। नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, एंड नाउ यू नीड टू, बिकॉज तुम्हारा वजन जो है ऊपर नीचे होता रहता है। बट हाँ, आई आई हैव काइंड ऑफ एक्सेप्टेड दैट। हम्म। एंड ये साल में प्लान है कि थोड़ा, बोलते हैं ना, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए, राइट और राइट राइट। जितने सारे प्रॉब्लम्स है छोटे मोटे, उन सबको बोलते हैं ना टैकल किया जाए। बेसिक होता है कि जैसे आप टाइम पे सो नहीं रहे हो या राइट ऐसा कुछ। राइट 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 राइट। और आप तो हाँ, वो प्लान जैसे है 1 साल का। और जैसे ये बात करें कि आ, ये डिफिकल्ट फेस आता है, फिर लाइफ के अलग अलग फ्लेवर्स जैसे हम कहते हैं बहुत कुछ हाँ, आते हैं, तो उसमें अब तक का आपका लाइफ का सबसे बड़ा माइलस्टोन आप किसे काउंट करते हैं कि आप जिसे आपको हमेशा याद करके आपको बहुत खुशी मिलती है? टू टू ओकेजन्स आई वुड से। हाँ हाँ। पहला ओकेजन था क्वाइट अ फ्यू इयर्स बैक व्हेन आई वाज ट्रायलिंग एट WPME देव फॉर द पोस्ट ऑफ बिकमिंग सपोर्ट लीड। अच्छा। हाँ हाँ। आई थिंक माय ट्रायल apparently stretched for around 6-7 months. ओहो हो। राइट। क्योंकि हुआ ये ना कि मैं ट्रायल पे था, और जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा था वो, हाँ। मतलब ऐसा था कि आज काफी सारी चीजें एक सेट स्टोन पे है, टेम्पलेट्स है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर एक चीज राइट। का एक प्रॉपर, बोलते हैं ना, एक सांचा है। ओके, हम्म। उस टाइम राइट। पे वो सांचा नहीं था नहीं। लीड बनने के प्रोसेस के लिए। अच्छा। ओके। तो ऑफ कोर्स अभी वो बन गया, तो जैसे ये सारी चीजें ना, जब आप सपोर्ट करते हो या फिर कोई भी कंपनी चला रहे हो ना, तो हम्म। वो बहुत ज्यादा अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि यू शुड हैव एवरीथिंग रेडी। तो उस बिल्कुल। टाइम पे तो नहीं था, तो हमारा ट्रायल बड़े 6 महीने चला। तो अच्छा। 6-7 महीने तक, मतलब ये समझ लो कि आई रिमेम्बर फेब फेब में जैसे ट्रायल चालू हुआ था वो, और वो अगस्त तक चला। अच्छा। ओहो। And then one fine day, my CEO Tim, हाँ। he pops up and then he tells me कि अब हो गया तेरा ट्रायल, पास हो गया करके। वाओ। And that was uh, that was one of the milestones I would say कि वो बहुत अच्छी खुशी हुई मेरे को उस टाइम पे। And while I was typing, I was so happy कि I basically slowed down, and Tim on the other end was, भाई तू क्या कर रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुझे टाइप करने में? हर रोज तो फास्ट टाइप करता है। राइट। Yeah, that was one moment. हम्म। And the second moment was when I got married. ओ। So yeah, that was, I mean, that's a completely different story. We can talk about it later. तो But हाँ, आपके मैरिज हुए थे कितने कितने साल हुए? 3 years. 3 इयर्स। ओके। Yeah, yeah. राइट। It's been 3 years now. I have a kid who is 2 years old now. वाह। अच्छी बात है। 2 plus. मार्च आई थिंक, हाँ मार्च में वो 2 साल का हुआ। अच्छा। तो या 2 month, 3 months, 2 years, 3 months. राइट राइट राइट। बहुत इंटरेस्टिंगली हमने अब तक कन्वर्सेशन किया प्रथमेश, कि आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, और वर्डप्रेस कम्युनिटी के बारे में, और जो सराउंडिंग है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक लाइफ की कुछ
ऑब्जर्वेशन से, जो हम रियल लाइफ से सीखते हैं, जो जब हम खुद वो एक्सपीरियंस करते हैं तब। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ के या कुछ ऐसा करें तो वो कुछ प्रैक्टिकल इतना नहीं रहता है, बट जो हाँ। हम खुद एक्सपीरियंस करें तो तभी हमें पता चलता है। तो ऐसे हम्म। बहुत सारी बातें हमने इंटरेस्टिंग की। अभी जो हम टॉपिक है हमारा कि वर्डप्रेस सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्डप्रेस सपोर्ट जो है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को जब कोई भी है आज, अगर वो उसका फर्स्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके माइंड में एक ही आता है कि भाई वर्डप्रेस थीम है कि प्लगइन्स है या फिर वर्डप्रेस डेवलपमेंट है। यहाँ तक तो ठीक है कि भाई सबको समझ में आता है। बट ये वर्डप्रेस सपोर्ट का क्यों इतना डिस्कशंस होता है, वो कैसे इसे समझ सकते हैं इजीली? ओके। क्या है कि किसी भी सिस्टम का हम्म। जो बैकबोन होता है राइट। वो बैकबोन सपोर्ट होता है। ओके। हम्म। आई मीन इट वुड बी रॉन्ग टू से हियर बट पीपल से इट। तो मतलब ऐसा ना बोला जाता है कि इट डजेंट मैटर कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, बढ़िया हो, घटिया हो, बट अगर आपका सपोर्ट अच्छा है तो एज अ कंपनी यू विल प्रोग्रेस। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% नहीं वैसे नहीं, होना। सही बात है, सही बात है, राइट। People in the WordPress industry हम्म। lot of efforts while developing their products. हम्म। बहुत ज्यादा मैन पावर इन्वेस्ट होता है बिल्कुल। प्रोडक्ट बनने में। तो मैं हम्म। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, हाँ हाँ। जिसके लोग अलग मीनिंग नहीं लेते। बट हाँ, कि जो सपोर्ट है वो बैकबोन इसलिए है क्योंकि हम्म। क्या है कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया बट हम्म। उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी बना लिया, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी बना लिया, बट कैसा होता है ना कि लोगों को जरूरी नहीं है कि हर बार हर एक चीज पता होगी। राइट। तो एक हैंड हेल्डिंग जो है ना वो जरूरी होता है। और बिल्कुल। ये समझने के लिए भी पेशेंस चाहिए। ओके, सो सपोर्ट इज ऑल अबाउट पेशेंस। हम्म। आर टाइम्स जहां एक बोलते ना, एक अगर सपोर्ट चैट है तो वो हम्म। 30 मिनट 40 मिनट चलती है। बिल्कुल। ऐसे होता है कि 1-1.5 घंटे भी चलती है। राइट। तो यहाँ पे ना पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। कि मतलब जो जो सपोर्ट दे रहा है, हम्म। पेशेंस होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि उस चीज से उसको कंटाला नहीं आना चाहिए। हम्म। ओके, कि अरे यार इतना बेसिक है ये नहीं कर पा रहा। दैट्स हाउ सपोर्ट इज। यू नो, यू हैंड हेल्ड, यू स्पून फीड, यू शो देम अराउंड। हम्म। टाइम जो है लगता है ये सब में। तो राइट। वो पेशेंस जो है सपोर्ट में, पहला मैं बोलूंगा पेशेंस होना बहुत जरूरी है। एक हम्म। माइंड होना बहुत जरूरी है। राइट। भले वो काम माइंड ना हो बट वो तो चलेगा, बट वो बोलते हैं ना जब आप टाइप करते हो तो आपके कीबोर्ड के थ्रू नहीं दिखना चाहिए कि आपका माइंड जो है वो काम नहीं है। हाँ। फॉर राइट। द यूजर इट शुड ऑलवेज बी अ वेलकमिंग चैट, अ वेलकमिंग सपोर्ट। कि ठीक है, हम्म। जो भी प्रॉब्लम्स है वी विल वर्क ऑन इट और वी विल अंडरस्टैंड इट। क्या है ना कि वर्डप्रेस सपोर्ट हो या कोई भी सपोर्ट हो, हम्म। एम्पैथी होनी बहुत जरूरी है। अब वो बोलते हैं ना कि लोग बोलेंगे कि अरे मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हैं ना डाउट्स होते हैं ये सारी चीजों के अराउंड। राइट। राइट। एक समझदारी होनी चाहिए हम्म। मुझे आपके प्रॉब्लम्स के अराउंड और एक प्रोसेस के अराउंड की। सपोर्ट प्रोसेस जो है वो ऐसी चलती है। आपको बिल्कुल। लोगों को ऐसे गाइड करना पड़ता है, आपको हम्म। बहुत इसमें पेशेंट रहना पड़ता है। राइट। ओके, तो हम्म। इन सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग जो है, एक हम्म। एक संतुलन जो है वो अच्छे से होना चाहिए आपके में। जब आप राइट। सपोर्ट कर रहे हो या हम्म। यू आर प्लानिंग टू स्टेप इनटू द सपोर्ट रोल, यू शुड राइट। नो कि देखो यू विल हैव टू स्पेंड ऑल योर डे explaining things, using steps, using screenshots, using हम्म। videos, राइट। and using a lot of other tools. जी। Okay, हम्म।
to your customers, to your developers, to your people who are going to test it, who are going to replicate the issues, who are going to understand. तो हम्म ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा ब्रीफ, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना पड़ेगा, आपको हैंड हेल्ड करना पड़ेगा. एंड ऑन दी हम्म अदर, एज अ पर्सन इन टू सपोर्ट रोल, आपको हर एक प्रॉब्लम का या केस का ब्रीफ जो है वो हम्म बहुत अच्छे से लिखने आना चाहिए. तो ये सारा चीज जो वो है उसके अराउंड फिर कम्युनिकेशन एक दूसरा पार्ट है जो बहुत राइट ज्यादा मायने रखता है कि हम्म आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री, ओके, हम्म यूजुअली अंडरस्टैंड द टोन ऑफ राइटिंग, ओके, बट बिल्कुल वैसे नहीं होता है वो. जैसे आप कोई और देश में जाते हो ना, तो उनका हम्म टोन अलग होता है. ओके, टोन अलग होता है, यस डेफिनेटली। तो मतलब अभी जैसे ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि while I have visited a lot of countries, okay, हम्म not going to name names, but ऐसे ना मैं आपको छोटी छोटी केसेस बताऊंगा कि जैसे कुछ कुछ कंट्रीज है हम्म जहाँ पे लोग डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है ना वो हाँ हाँ इंग्लिश उनका नहीं है, उनका मातृभाषा जो है उनकी वो इंग्लिश राइट नहीं है. तो ओके दे आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. तो जब वो बात करते हैं ना तो हम्म आपको एक ऐसा फीलिंग आ सकता है कि भले कि भैया ये क्या रूडली बात कर रहा है. जब आप वो लिख रहा है तो भी आप राइट हो सकता है कि वो क्या रूडली लिख रहा है, बट इन हम्म रियल ही ही हैज नो इंटेंशंस टू साउंड रूड. बिल्कुल बिल्कुल इंटेंशंस नहीं होते बिल्कुल। हाँ, उसकी बात करने की स्टाइल ही वो है वो है क्योंकि राइट सिखाया ही वैसा गया है. हाँ ओके, बिल्कुल तो यू हम्म कांट जज पीपल कि वो बोलते ना गर्मी से बात कर रहा है या ऐसे. तो ये सारी चीजें जो है ना ये हम्म धीरे 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 विथ एक्सपीरियंस आती है कि अच्छा आप बोलते हो ना कि आप टाइम जैसे आप स्पेंड करते हो एक सपोर्ट टीम में, हम्म वैसे आपको धीरे 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 पता चलता है कि ओके, एक सेट ऑफ कंट्री है, उन उन लोगों का बात करने का ये तरीका है. हम्म They talk in a specific manner, but they are not rude. They don't mean to be rude. It's the way they talk. Okay, राइट हम्म it's not like they want to be rude or something like that. Okay, हम्म ये छोटी छोटी जो बोलते हैं ना चीजें होती है. जब आप एक सपोर्ट टीम में ऑपरेट करते हो आप धीरे हम्म धीरे ये चीजें सीखते हो. तो ये चीज जो है एक बंदा जो सपोर्ट के लिए एस्पायर कर रहा है या हम्म फिर वांट्स टू मेक अ करियर इन सपोर्ट, ये चीजें उनके लिए बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम्म आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, हम्म बिकॉज आप बोलते हैं ना गिविंग एंड पे हो, आप रिसीविंग एंड पे नहीं हो. तो हाँ आप एफर्ट और ज्यादा डालना पड़ेगा. बिल्कुल बात करने का तरीका न्यूट्रल रखना पड़ता है हम्म बिकॉज आपको लग रहा है कि वो रूडली बात कर रहा है डजेंट मीन उसको भी वही लगना चाहिए, कभी नहीं हम्म लगना चाहिए. बिल्कुल सही बात है सी इट्स लाइफ, एवरी डे इज नॉट द सेम. हम्म ऐसे होता है कि जैसे सी वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग काम करने बैठते हैं, बट देर आर डेज व्हेन थिंग्स आर नॉट गुड. ओके, बिल्कुल सही बात है you are not really in the zone. Okay, बट काम है, आप काम करने बैठते हो. हम्म बट अब यहाँ पे ऐसा है ना कि बिकॉज आप सपोर्ट दे रहे हो, आप काम करने बैठ हम्म रहे हो, you should be habitual or you should know how to keep that personal things in their window or in हम्म their slot. And when राइट you're working, तो वो आपका दिन कैसा गया है हम्म आपके काम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल राइट जब मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को एक दो चीजें याद है कि अभी नाउ आई आई डोंट डू लाइव सपोर्ट, लाइव चैट सपोर्ट तो अभी नहीं करता हूँ मैं. हम्म आई हैव अदर थिंग्स टू टू केटर. मेरी जरूरत कहीं और है तो मैं वहां ज्यादा ध्यान देता हूँ. बट राइट आज भी मुझे इच्छा होती है कि मैं जाके लाइव चैट सपोर्ट करूँ, फुल टाइम करूँ. कोई मतलब बोलते ना उसमें मुझे कोई बोलते ना ये नहीं है, हम्म कोई ब्लॉकर नहीं है. आई वुड लव टू डू दैट. बहुत मजा आता है क्योंकि मैं इसमें आपको एक दो चीज ऐसे बताता हूँ कि जैसे कि देयर हैव बीन डेज
व्हेन आई वाज इन सपोर्ट कि सुबह उठा हूँ, घर पे कुछ बोलते हैं ना छोटी मोटी चीजें हुई है, हम्म। जैसे आपके भाई को कम मार्क्स आ गए या फिर आपके भाई ने कुछ बोलते हैं ना कॉलेज में कुछ मस्ती कर ली, तो गो राइट। you had to invest that amount of time there, बिल्कुल बिल्कुल। to apologize, you had to get things right. तो राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि इन छोटी मोटी चीजों से माइंड जो है ना थोड़ा बोलते हैं ना कि एक राइट जगह पे होता नहीं है, तो आप कभी डिस्टर्ब होते हो। डिस्टर्ब हो जाता है एंड बिल्कुल। हाँ, बट while doing live chat support ऐसा इतनी बार हुआ है कि I started off हम्म। not really in a great mood, and in next 1 or 2 hours I've been talking to people, तो लोग भी इतने मुझे कितनी बार अच्छे मिले हैं, जो समझदार होते हैं कि हम्म। भाई ये काम कर रहा है तो ये मेरा गुलाम नहीं है। आई पे अ सेट ऑफ मनी टू अ कंपनी सो दैट मेरे को राइट। सपोर्ट मिले। तो इतने अच्छे लोग मिलते हैं, लोग, बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे आप एक सेट शिफ्ट में अगर आप काम करते हो, तो हम्म। कि आप वही लोगों को बार बार मिलोगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहचान बन जाती है आपकी। राइट। मतलब दे नो यू। दो हम्म। मतलब ऐसे WPM में विदेव में तो कभी हुआ नहीं, बहुत सारी कंपनीज में भी ये रूल है कि मतलब आप ऐसे किसी भी पर्टिकुलर सपोर्ट को हम्म। स्पेसिफिकली डिमांड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू वर टॉकिंग टू हिम लाइक अ फ्यू मिनट्स अगो एंड द चैट गॉट डिस्टरप्टेड और समथिंग लाइक दैट। इन हम्म। केस इट्स वेरी जेन्युइन बिकॉज किसी बंदे को आपकी पूरी केस पता है। तो राइट। ऐसे बोलते ना कि वो किसी को बोलते ना पिक एंड चूज करना अलाउड नहीं होता है सपोर्ट टीम में, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप देते हो सपोर्ट, तो हम्म। लोग आपको पहचानते हैं, आपको पीपल नो द पेस यू वर्क एट, पीपल हम्म। नो व्हाट यू मतलब व्हाट यू सजेस्ट, और पीपल नो यू रियली वेल। राइट। साल भर अगर आप कोई सपोर्ट टीम में फंक्शन कर रहे हो एक शिफ्ट में, तो एक आपको 30-40 लोग तो ऐसे ही मतलब बोलते ना डेफिनेटली आपको परफेक्टली नाम से याद रखेंगे। तो बिल्कुल। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं ना कि व्हेन यू मीट देम हम्म। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड हाँ। यू ट्राई। मतलब ऐसे तो मैं बोलूंगा नहीं कि कोई सपोर्ट अपना बेस्ट नहीं करता। जब हम्म। आप कोई भी सपोर्ट टीम में होते हो, यू 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 डू योर 200% बेस्ट टू डू थिंग्स। बट राइट। वो एक बंदा होता है कि जो अ, बड़े प्यार से बात करता है, हम्म। he is very calm, he is very composed, he's giving you his the needed time to investigate। ज्यादा राइट। हरी नहीं करता है। अगर आप उसको कोई चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि कोई लिमिटेशंस है, तो वो हम्म। समझ। तो ऐसे लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड बिल्कुल। देयर हैव बीन सच डेज कि आई इनिशियली स्टार्टेड विद नॉट रियली गुड माइंड, एंड हम्म। in 2 hours it turned all the tables around, and my mood is really great because I've talked to a set of people who apparently मुझे अच्छा लगता है बात करने के लिए, राइट। एंड राइट। they were asking for support। तो ऐसा भी होता है। ओके, सो हम्म। ये जो है मतलब छोटी छोटी चीजें हैं कि वो याद रखनी जरूरी है। राइट। या ये आप एक्सपीरियंस करोगे एज अ सपोर्ट पर्सन, आप हम्म। एक्सपीरियंस करोगे। तो जिन लोगों को हु आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू सपोर्ट, राइट। these things are very important. Number one, communication. Number two, calmness. आपका हम्म। दिमाग होना चाहिए। भले अगर वो आपके खुद के टेबल पे गुस्सा निकले तो चलेगा, पर आपके कीबोर्ड के थ्रू नहीं निकलना चाहिए। एंड थर्ड इज योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। जैसे आप मतलब जैसे आपको बेसिक वर्डप्रेस जो है आपको आना चाहिए, आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, प्लगइन थीम के कॉन्फ्लिक्ट्स पता होने चाहिए, बेसिक चीजें जैसे कि PHP वर्जन्स क्या चल रहे हैं, PHP क्या होता है, राइट। सारी चीजें जैसे होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बिल्कुल। FTP SFTP कैसे चलता है, वेब राइट। होस्टिंग कंट्रोल पैनल्स कैसे चलते हैं। हम्म। सर बेसिक चीजें अगर आपको अच्छे से आती है और आपको वर्डप्रेस अच्छे से आता है, हम्म। अ, तो आई थिंक you can be, I mean not you but per se, but yeah, someone who is listening here can हाँ। be a really good candidate
फॉर राइट। सपोर्ट टीम। ओके। राइट। फिर टीम में अलग अलग टाइप्स भी आते हैं, जैसे एक टीम होती है जो फ्रंट एंड पे होती है, जो हम्म। लोगों से बात करती है। तो वो मतलब काफी जगह पे उसको L1 बोलते हैं, काफी जगह उसको फर्स्ट लेवल सपोर्ट बोलते हैं। अच्छा। अ, उसके बाद आती है सेकंड लेवल सपोर्ट टीम, जो प्रॉपर कोड करने वाली टीम होती है, बग हम्म। फिक्सेस या एकदम हॉट फिक्सेस निकालने वाली टीम होती है। हम्म। बहुत सारी जगह पे जैसे होस्टिंग सर्विसेज दिए जाते हैं, तो उनकी एक होस्टिंग टीम होती है, सेकंड लेवल राइट। सपोर्ट। तो हम्म। टीम्स होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी टीम में हो, फिर उसका उस तरह से आपका काम डिफाइन होता है। बिल्कुल। तो बट या दीज आर द मिनिमम बेसिक थिंग्स, किसी को भी आनी चाहिए। एंड थ्रू योर मीडियम, अगर किसी को ये चीजें आती है, तो माय कंपनी wpmudev.com, campus press and INSUP are actively still hiring good people. So हम्म। if you want, you can apply. We do reply back in a stipulated amount of time, uh, and yeah, we're still hiring. राइट। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मित्रों कि ऐसा एक है कि जो हमने एक अंडरस्टैंडिंग हमने दी है प्रथमेश जी ने कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इफ़ यू आर कंसिडरिंग फॉर लेट्स से कि आप वर्डप्रेस सपोर्ट के लिए अगर कंसिडर कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो ये अपॉर्चुनिटी जॉब में बताई अभी वो है। और जैसे बताया कि वर्डप्रेस सपोर्ट में क्या क्या तो है कामने से जो अप्रोच, एक अप्रोच भी एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं जो कस्टमर्स है, उनके जो इश्यूज है जो है वो कैसे आप अप्रोच करते हैं। फिर कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार कम्युनिकेशन करें, उनको एक लूप में रखें, एक एंगेजमेंट फील उनको आना चाहिए। कह सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड अप्रोच, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार उनसे बताएं कि क्या ये है, क्या चीज़ें हैं, क्या आप प्रोसेस अभी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि सपोर्ट जब बात होती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बड़ा गैप्स हो जाता है, तो कस्टमर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैंने जो अभी इश्यू बताया है वो क्या अभी प्रोसेस में है, नहीं है। ये भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप बार बार उनसे कम्युनिकेट करते हैं, अगर उनको बताते हैं कि अभी आप ये कर रहे हैं, अभी आपको ये प्रोसेस में है, तो ये एक बहुत अच्छा जो है एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है फॉर द बिजनेस। एंड वो लॉन्गेविटी जो आपका बिजनेस का है, जो हम कहते हैं कि रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन, वो आपका बढ़ाता है जब हम सपोर्ट में ज़्यादा एक फोकस में रखते हैं तो उसे। और प्रथमेश जी, जब हम बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस जो है जो वर्डप्रेस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जब वो स्टार्ट करते हैं तो एक क्या होता है कि डेवलपमेंट करना है, डिज़ाइन करना है, ये सब है। बट उनके लिए जब वो बिजनेस में एज अ वर्डप्रेस सपोर्ट को लाना चाहते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट वो होता है उनके लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ये बेस पे चलती है। हम्म। ओके, दे रियली हैव देयर प्रोडक्ट्स, दे आर अच्छा। जस्ट ऑल इन वन काइंड ऑफ सपोर्ट। ओके, हम्म। सो वो डेडिकेटेड सपोर्ट देती है, दे हम्म। आर डेडिकेटेड कंसायर्स, जो बोलते हैं ना कि आप लॉग इन करो, आप उनसे बातें करना चालू करो, आप राइट। उनको एक्सप्लेन करो। तो दे चार्ज यू मॉडेस्ट फी पर मंथ, एंड देन दे गिव यू जस्ट वर्डप्रेस सपोर्ट। ओके, हम्म। देयर आर अदर एजेंसीज जो मैंने देखी है छोटी मोटी की, दे आर प्रेटी स्मॉल एजेंसीज बट दे आर डूइंग वेल। कि एक वर्डप्रेस सेंट्रिक सपोर्ट है, प्लस उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। हम्म। तो वो भी अच्छा चलता है, राइट। प्रोवाइडेड यू हैव अ स्पॉट ऑन टीम who हम्म। who's really experienced हम्म। with the infrastructure। जो वर्डप्रेस में इश्यूज है उसको टैकल करने के लिए अगर अच्छी टीम है, तो हम्म। सपोर्ट बेस्ड बिजनेसेस भी काफी सारे हैं इकोसिस्टम में, हम्म। वर्डप्रेस इकोसिस्टम में, जो सिर्फ सपोर्ट देते हैं। ओके, एंड हम्म। दे आर आल्सो डूइंग वेल। तो अच्छा। हाँ, it's important to have a support team for a company हम्म। who is making products or who is into services also, and it हम्म। is also important to have such companies, क्योंकि ये ऐसे टाइप की कंपनीज अगर ज्यादा होंगी तो हम्म। आई थिंक थोड़ा
कंपटीशन रहेगा। और मैं राइट। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अभी नहीं है, अभी भी है, अभी बट है। और बढ़ेगा। कैसा राइट। होता है ना, आप और ज्यादा चार्ज अप कैसे होते हो, जब आपको कंपटीशन होगी तब आप हाँ, चार्ज अप होते हो। तब चार्ज होता है तो किस। कंपटीशन इज ऑलवेज नेसेसरी आई वुड से। बट बिल्कुल। हाँ, एक चीज ऐसी है कि अ, ये छोटी छोटी कंपनीज ऐसी होनी चाहिए। हम्म। अ, आज लोगों ने सोचना चाहिए कि कैन वी रियली ओपन सच कंपनीज। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भैया ऐसे ही ओपन कर लो, एक्सपीरियंस लो, रेडी हो जाओ फिर करो, बट सच कंपनीज कैन ऑल्सो वर्क आउट प्रिटी वेल। राइट। ये कंसेप्ट चलता है, हम्म। एजेंसी बेस्ड कंसेप्ट, कि आप डेडिकेटेडली क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हो उनके वेब इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए, हम्म। या फिर स्पेसिफिक सपोर्ट के लिए सपोर्ट करते हो। हम्म। ये काफी चलता है और चलते भी आया है। राइट। बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस के लिए, स्पेशली जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस सपोर्ट की, और कैसे वो धीरे धीरे जो है ग्रोथ कर सकते हैं। प्रथमेश जी, मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये पूछना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्डप्रेस सपोर्ट की, हम जब बात करते हैं तो उसमें फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस सपोर्ट सपोर्ट तो बात करते हैं, बट एक्चुअली उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, मैं वो थोड़ा ओके। जानना चाहूंगा। ओके। तो जैसे ये डिपेंड करता है कि अ, मतलब किस टाइप का सपोर्ट। अगर सिर्फ मैं वर्डप्रेस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, हम्म। अ, कि सो लेट मी स्लाइस इट अप। ओके। हम्म। अगर वर्डप्रेस सपोर्ट की बात करते हैं तो या तो वो वर्डप्रेस बेस्ड कोई प्रोडक्ट है, या हम्म। वर्डप्रेस बेस्ड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मैनेज्ड होस्टिंग या ये सब देती है, हम्म। उनके उनके यहां से सपोर्ट है। या फिर वो वर्डप्रेस के डॉट ऑर्ग के रेपोजिटरी पे कोई अगर प्लगइन है, या हम्म। फिर कोई थीम है, उसका हम्म। सपोर्ट। ये हम्म। अलग अलग स्लाइसिंग है। ओके। हम्म। जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि दे से दे वांट टू हायर अ वर्डप्रेस सपोर्ट स्पेशलिस्ट। ओके। राइट। तो उनकी स्पेसिफिक थीम्स के लिए होता है सपोर्ट। कोई हम्म। कोई कंपनीज होती है तो उनके स्पेसिफिक प्लगइन्स के लिए सपोर्ट होता है। कोई कोई राइट। होस्टिंग कंपनीज बोलती है कि हाँ भाई मुझे वर्डप्रेस सपोर्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। तो वो हम्म। उन कस्टमर्स के लिए होता है जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस है, और बिल्कुल। उनको उन्होंने मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग लिया है, हम्म। उनको थोड़ा और डेडिकेटेड वर्डप्रेस बेस्ड सपोर्ट देते हैं। तो राइट। जनरल सपोर्ट क्या होगा कि भैया मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ये है हम्म। वो है। बट जब आप मैनेज्ड होस्टिंग लेते हो तो आपको एक एक एलिवेटेड लेवल ऑफ सपोर्ट मिलता है, कि बिल्कुल। अगर आपका इंस्टॉलेशन के साथ कुछ इश्यूज है तो थोड़ा और हम्म। एलिवेटेड ये मिलेगा। बाद राइट। में ऐसे टाइप के सपोर्ट आते हैं जो डब्ल्यूपीएमयू देव भी देता है, कि ऑल इन हम्म। वन सपोर्ट। तो जैसे कि हम्म। थोड़ा बहुत सीएसएस लिख के चाहिए, कुछ एचटीएमएल हम्म। इशू किसी के है कहीं पे, या फिर कुछ राइट। कॉन्फ्लिक्ट है, सीन कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब करने में थोड़ा हेल्प चाहिए, गाइड करने में चाहिए। तो सारा जो है एवरीथिंग इज वर्डप्रेस सपोर्ट। ओके। इट राइट। जस्ट कि आप किस स्पेसिफिक ब्रांच के लिए क्या कर रहे हो। हम्म। आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में हो, आप कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, राइट। आप इन बेस्ड कंपनी में हो, थीम हम्म। कंपनी, इट ऑल डिपेंड्स। सो बट राइट। this is all WordPress support. राइट। Now you can do specific things when you are into specific हाँ। but this is what is it in general. नहीं, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्या क्या चीज़ें होती है, एंड उसे जो एक नॉर्मल लेवल पे होती है तो उसमें जनरलाइज्ड जो है सपोर्ट सिस्टम होता है। पर जैसे जैसे टीम का इंटेंस या जो डेप्थ होते जाता है, तो उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है एक्सपैंड करते हैं, स्पेसिफिक टू सर्टन एरियाज में हम लोग जाते हैं, तो उस तरह की सपोर्ट जो है वो होता है। अब हम जब बात करते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से एग्जांपल लेके, कि अगर उनको मेन स्ट्रीम में लाना है वर्डप्रेस सपोर्ट को और उनकी टीम को लाना है, तो वो किस तरह से अपनी टीम को प्रिपेयर कर सकते हैं, या किस तरह से अपने अपनी टीम वो बना सकते हैं उसके लिए। ओके। सो कैसे होता है कि जब कोई अभी ये समझ लीजिए कि एक कंपनी है। हम्म। ओके। और उनके पास अभी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट में है। राइट। ओके, दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ओके। बिल्कुल एंड बिल्कुल।
this company is into say what plugins or themes एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं बिकॉज काफी सारी कंपनीज थीम्स बनाती है हम्म रिलेटिवली प्लगइन से ज्यादा थीम्स फटाफट आती है हम्म प्लगइन्स को थोड़ा टाइम भी लगता है आने के लिए तो थीम्स अपन स्टार्ट करते हैं सो ये समझ लेते हैं कि एक सपोर्ट टीम है जो थीम्स की कंपनी में थीम्स बनाने वाली कंपनी में काम करती है हम्म अ, उनको उनकी थीम बहुत अच्छे से आनी चाहिए दे शुड नो राइट दे शुड नो एवरी सिंगल स्टेप हम्म और एवरी सिंगल ऑप्शन इन देयर थीम हम्म परफेक्टली मतलब आंख बंद करके अगर मैं नींद से भी उठूं तो उसको ये बोलने को आना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो भैया WP एडमिन डैशबोर्ड थीम अपीयरेंस में जाओ या फिर थीम ऑप्शंस में जाओ थीम ऑप्शन से जनरल में जाओ जनरल में से इधर जाओ इधर इसके नीचे चौथा ऑप्शन आपको ये मिलेगा हाँ राइट राइट तो आपकी फ्लुएंसी जो है आपके प्रोडक्ट के साथ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भैया भले आप टाइप भी नहीं कर रहे हो अगर आपको रैंडमली भी कोई पूछे तो आपको उतना परफेक्ट पता होना चाहिए कि ये कहाँ है सो नोइंग प्रोडक्ट्स नोइंग योर ओन प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट वेरी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको हाँ हाँ दूसरा ये है कि वर्डप्रेस एज जनरल आना चाहिए हम्म उसके बेसिक्स कि भैया माइस्क्यूएल क्या होता है PHP हाँ क्या उनके राइट वर्जन क्या होते हैं हम्म अपाचे क्या होता है एनजिनिक्स क्या राइट होता है ये बेसिक चीजें हैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू राइट एनजिनिक्स रूल्स और हाँ अपाचे के कुछ कस्टम रिडायरेक्ट्स वगैरह लिखने हैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बट हम्म जनरली क्या होता है करता क्या है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है राइट राइट तो ये कोई भी सपोर्ट टीम में काम करने वाले बंदे का एक बेयर मिनिमम है कि ये आना हम्म अगर थीम कंपनी है तो ये सारी चीजें आनी चाहिए राइट कम्युनिकेशन बहुत क्लियर चाहिए कंसाइज चाहिए हम्म ब्रीफ जो अभी समझ लीजिए कि आज अगर एक प्रॉब्लम रिपोर्ट हुआ है ओके और हम्म आप डेवलपर है ओके हम्म if I write a precise brief report हम्म step by step इंस्ट्रक्शंस कि भैया उस चीज को कैसे रेप्लिकेट किया जाए एक वीडियो बना के दूं स्क्रीनशॉट बना के अच्छे से स्क्वायर जहां पे मैं स्क्वायर्स यूज कर सकूं एरो यूज कर सकूं टेक्स्ट यूज कर सकूं परफेक्टली अगर मैं केस आपको बना के दूं हम्म इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भैया हाँ ये इशू है राइट I'm just writing brief okay there हम्म is a possibility that you may not understand it very well बिल्कुल सही बात है क्योंकि राइट काम एक सपोर्ट टीम का होता है कि हम्म आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं तो आपको कैसे रिपोर्ट्स बनाने हैं हाउ ब्यूटीफुल हाउ स्ट्रक्चर्ड योर रिपोर्ट शुड बी ये भी एक हम्म क्वालिटी होनी चाहिए सपोर्ट टीम में राइट नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि कैसे टीम्स को आगे बढ़ाए लेवल अप कैसे करें तो हम्म आप एज अ टीम लीड कह लो या फिर कोई भी जो उनके मीटिंग्स ले रहा हो हम्म हर मीटिंग में अब ऐसा होता है ना कि जैसे जरूरी नहीं है कि आप हर रोज मिलते हो किसी को हम्म मेजरली टीम्स रिमोटली काम करती हैं अभी तो राइट क्या होता है कि अगर 1 घंटे की मीटिंग होती है तो उसमें बहुत सारा टाइम पास भी होता है लोग हम्म इधर उधर की बातें करते हैं मजे करते हैं ओके हम्म एक चीज जो है कि हर हर मीटिंग में इनिशियली 10-15 मिनट ये डिस्कशन होना चाहिए कि भैया पिछले हफ्ते क्या हुआ नई चीजें क्या है हम्म now that you are into a new week or now that you are into ending this week and starting a new week these are the things you should understand राइट uh, कोई लिमिटेशंस कोई रिपोर्ट्स ये सारी चीजें अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम्म तो वो लिस्ट आउट होनी चाहिए राइट बाद आप अभी जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना कि हम्म छोटे छोटे गेम्स खेलो टू अच्छा अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट्स हम्म और अंडरस्टैंड कि हाउ सपोर्ट टीम is replying to the customers जी छोटे छोटे गेम्स बनाओ क्विजेस बनाओ
राइट। कैसा है कि थोड़ा माहौल इंटरेस्टिंग रखना पड़ता है। हाँ, राइट राइट। वो बोलते हैं ना चीजें, बोलते हैं ना लोग इंटरेस्ट लेते हैं आपके हम्म डिस्कशंस में या फिर मीटिंग्स में। हम्म अ, जब 10 लोगों के बीच आप ये नहीं करोगे कि भैया किसने किसको स्कोर क्या मिला है। नो, हम्म दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्विज करो। क्विज के बाद जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स बताओ। उस बंदे को पर्सनली खुद का चेक करने दो और रियलाइजेशन होने दो कि भैया मैं इतना प्रिपेयर्ड हूं, मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं हूं। हाँ, राइट। क्योंकि सी ही इज ओल्ड, ही और शी हुएवर इट इज, हम्म दे आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि भैया हम यहाँ लैग कर रहे हैं। वो अपना हम्म। अपना लेवल अप कर लेंगे। राइट। क्योंकि क्या होता है ना कि एक पॉइंट आता है जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। बिल्कुल सही बात है। यस। बोलते हैं ना कि जैसे आपको मीटिंग में अगर क्विज हुई है, वो आपको पता चला रहे यार 4 गलत हो गए, गलत हुए, तो वो जाके अपना पढ़ाई बाद में कर लेगा। कर लेगा, साथ राइट। साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन हम्म। बहुत ज्यादा मायने रखता है। ओके। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन भी मायने रखता है, और जो हम्म आपने आपके कस्टमर्स के लिए एक्सपोज करके रखा हुआ जो पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी हम्म। बहुत मायने रखता है। बहुत राइट। ज्यादा स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। आज हम्म अभी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन लेवल अप, एक चीज मुझे याद आई जो मैंने पहले बोलनी चाहिए थी। हम्म सपोर्ट, और ये आजकल का जितना सपोर्ट एप्लीकेशंस आता है ना, ये 80% लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं। अब इनको लगता है हमें नहीं समझता कि चैट जीपीटी कर रहा है, या आपको नहीं समझेगा। ये गलत क्यों है? क्योंकि सी, आई नेवर से डोंट यूज चैट जीपीटी। आई एम लाइक ओके, टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग न्यू वंडर्स, वी शुड एक्सेप्ट इट, वी शुड वेलकम इट, बट विद आवर ओन टेस्ट। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो क्या है कि ये भूलना नहीं चाहिए कि जो आपने बोला ना कि एक पर्सनलाइज्ड टच होता है सपोर्ट में, तो आप यूज करो चैट जीपीटी अप्लाई करने, पर अपना राइट भी कुछ डालो भैया। वो राइट। तुम्हें दे रहे हैं सारे स्टेप्स, बट spend time in creating those screenshots, creating those videos to show a reflection कि हाँ भैया मैंने ये शीट करी है, मैंने असाइनमेंट करी है, मैंने राइट। प्रिंट करी खुद। तो ये जो चीजें हैं आज, वो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, और फिर मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह पे रिजेक्शन आते हैं। हाँ। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, यू यूज जीपीटी टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, ओके, बट ऑल्सो पुट इन योर ओन एफर्ट, जस्ट डोंट कॉपी एंड पेस्ट। वो हाँ, एक राइट। एफर्ट डालो भैया, स्क्रीनशॉट बनाओ, वीडियो बनाओ, एक्सप्लेन करो। इट्स ओके, टाइम लगता है, कौन सी बड़ी बात है। तो बिल्कुल सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सनलाइज टच बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हम्म क्योंकि जब आप एक पर्सनलाइज टच ऐड करते हो, आप कैसा है ना कि वो कस्टमर जो है उसको लगना चाहिए कि भैया मैं ना इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। हम्म। जब वो उसको लगेगा ना कि आई एम इम्पोर्टेंट टू हिम बिकॉज आई एम यूजिंग ए सर्विस और प्रोडक्ट, राइट। एट दैट मोमेंट यू एज अ सपोर्ट पर्सन, तुम जीत गए, तुम जीत गए। राइट वो उनकी तरफ से आना चाहिए कि अरे नहीं यार, इन दे दे वैल्यू अस, राइट। आई एम वैल्यूड। ये वाला जो बोलते हैं ना, एक इमोशन है, वो हम्म। जब कोई भी यूजर से आता है ना, बिल्कुल। वो आप समझ जाओगे। आप चैट्स हम्म, पढ़ते हो या फिर सपोर्ट डिस्कशंस पढ़ते हो, तो आप समझ जाओगे समझ कि जाता है। यार, ये बंदा खुश हो गया। लेवल अप करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं कि आप कर हम्म सकते, रेगुलर अपडेट्स रखने चाहिए। हम्म अ, और सबसे बड़ी मेन बात क्या है पता है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए मीटिंग में। राइट। तो बिल्कुल। क्या है कि एंटरटेनमेंट हो तो मतलब क्या है कि जैसे इफ यू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, हम्म। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वो राइट। कल्चरली चीजें शेयर करते हो, जैसे बिकॉज यू एंड मी बेसिकली आर फ्रॉम द सेम कंट्री, तो राइट। फिर भी अहमदाबाद एंड मुंबई हैव स्लाइटली डिफरेंट कल्चर्स। तो बिल्कुल। अब मतलब आप ना, ये कल्चर के ऊपर याद है कि हम मतलब बातें भी किस चीज की लोग करते हैं। हम्म।
वी हैव हैड डिस्कशंस कि भैया चावल कैसे पकाने, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कुक चावल। हाँ हाँ। तो मतलब ये होता है कि जब आप बोलते हैं ना कि आप एज अ टीम जब भी फंक्शन करते हो, आप एज अ हम्म, टीम आपके टीम मीटिंग्स करते हो, तो ये ये होना चाहिए कि बोलते हैं ना कि आज आज नहीं यार, ठीक है, आज आज कोई काम की बातें नहीं करेंगे, आज हम्म, आज हम मस्ती करेंगे, आज इधर उधर की बातें करेंगे। राइट बहुत सारी चीज ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे आप बातें करो, बट आप आपकी पर्सनल बातें करो, आप इधर उधर की बातें करो, आप राइट। काम ना करो। नॉट एवरी मीटिंग शुड बी अ वर्क मीटिंग, इट कैन बी अ मीटिंग वेयर यू डिस्कस कि भैया चावल कैसे पकाने हैं, द बेस्ट वे टू कुक चावल, द बेस्ट वे टू कुक दाल। राइट। तो डिस्कशंस कैन बी एनीथिंग, एंड ऐसे यहाँ वहां के जब आप डिस्कशंस करते हो, हाँ, तब तब आप नई नई चीजें सीखते हो। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे अपने यहाँ पे अपन कुकर में राइस लगाते हैं, हाँ वहां सेट ऑफ लोग हैं वो जैसे बिरयानी पकती है वैसे राइस लगाते हैं, वो अपनी हाँ। अपनी बिरयानी पकती है दम लगा के। राइट। तो हम्म। उसी सिमिलर टाइप में बहुत सारे लोग राइस बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मैं हर रोज नहीं खा पाएंगे घर पे। क्योंकि अपने को ना वो आदत है कि जो राइस है वो पूरा ब्रेक होना चाहिए, मैश होना चाहिए। हाँ तो हाँ। because I have been born brought up in Mumbai, I हम्म। have had a lot of Gujarati and Marwadi surrounding. तो अच्छा। हम वो बोलते हैं ना कि वो प्रॉपर जो दाल है, वो हाँ दाल खाने की आदत है, हाँ घी हाँ। डाल के, नमक डाल के। तो ऐसे डिस्कशंस जो है वो मीटिंग में होते हैं, वो होने राइट। चाहिए। उससे क्या राइट। होता है, टीम जो है वो एक दूसरे से घुल मिल के रहती है। राइट। सो इट्स ऑल अ कंबाइन एफर्ट। हम्म आप एक महीने में नहीं कर सकती ये चीज, आपको धीरे धीरे साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको करना पड़ेगा, लोगों को हम्म। लेवल करना पड़ेगा। राइट। हाँ, साथ ये है कि जैसे थोड़ा मतलब वर्क सेंट्रिक अगर मैं बात करूं तो हम्म यू नो उनका, जब कोई भी अगर टीम है तो वो हम्म टीम का काम जो है, हर एक बंदे का काम मंथली एक ब्रीफ रिव्यू बनना चाहिए। ओके, हम्म। जिसमें उसके चैट्स, उसने अच्छे किए हुए काम लिस्ट किए हो, हम्म। अगर चीजें मिस हुई है तो वो भी लिस्ट किए गए हो। अभी राइट। बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि ये गलत है, ये गलत है। तो गलत है तो सही भी तो बता। हम्म। उसको कैसे, ठीक है नहीं पता चलेगा उसको, तू व्हाई आर यू अज्यूमिंग कि तू बोलेगा गलत है तो उसको सही पता चलेगा। तुम बताओ ना भाई गलत है, सही सही क्या बात। है। और ये कैसा है ना कि यहाँ पे एक चीज मैंने डब्ल्यूपीए में, देव में, या फिर काफी सारे कंपनीज जो सपोर्ट में काम करती है ना, इनसे एक चीज सीखी, हम्म। तुमको रीजन हर चीज का देना पड़ेगा। हाँ, गलत तो क्यों गलत है, सही राइट। है तो सही है। सही है, राइट। तो ये जो चीज है ये लोगों के लिए काफी चीजें आसान बनाती है। ओके, हम्म। ये ऑल ऑफ दिस इज नॉट रियली फॉर पीपल हु आर गोइंग टू एस्पायर फॉर सपोर्ट, बट फॉर पीपल हु आर इन मैनेजमेंट ऑफ द हाँ, सपोर्ट। राइट राइट राइट। गलत है तो क्यों गलत है, हम्म बहुत अच्छे से ब्रीफ देना जरूरी है। और जो जो तुमने सही बोला है कि हाँ भाई हम्म। आंसर इज रॉन्ग, दिस इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बट देन यू शुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन देम व्हाई माय आंसर इज राइट। राइट। वो चीजें जो है ये होनी चाहिए। एक महीने का रिपोर्ट निकलना चाहिए, अच्छी चीज हम्म। मेंशन करनी चाहिए। पीपल शुड नो कि भैया उनका जो काम है वो नोटिस हो रहा है, जो टफ काम है उन्होंने किया है वो नोटिस हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आप बोलते हैं ना इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके राइट। ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। टू लेवल अप योर स्किल्स, टू लेवल अप द पीपल। राइट। एंड फिर ये चीजें जो है ना कि जैसे अगर आप ईयर एंड अप्रोच हो रहा है, या फिर हम्म। आई डोंट नो अभी अप्रेजल्स कैसे होते हैं, मैंने इतने को भी ध्यान नहीं दिया। जब अप्रेजल्स होते हैं मतलब हमारे तो जैसे ईयर एंड में होता है तो अच्छा। एचआर में आती है, हाँ हाँ। तो पूछने के लिए कि भैया कि कौन कैसे कर रहा है। तो जब जब अप्रेजल्स का टाइम हो तो जो उन्होंने अच्छी चीजें की है उसको भी ध्यान, राइट। एंड you see the weight for good things is pretty well balanced हम्म। uh, in what they have missed unfortunately. So you know, consider them। राइट। ठीक है, not every mistake should be taken into consideration।
वो ठीक है, मतलब छोड़ दो, क्या है, इंसान है, नॉट एवरी डे इज द सेम। राइट। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता रहता है। राइट। तो देयर कैन बी अ डे विच इज अ बैड डे, तो ऑन सच डेज इट्स ओके। राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी पर्टिकुलर विथ द द सपोर्ट दे प्रोवाइड एंड व्हाट एक्सटेंडिंग। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो आके बोलते हैं आज मूड नहीं है काम करने का, आई अच्छा। एम नॉट इन द राइट स्टेट। इन सच केस इट्स ओके, राइट। छोड़, फोर्स मत करो। तो वो राइट। सामने से बोल रहा है भाई मैं स्टेट में ही नहीं हूँ। तुम अगर उसको बिठाओगे तो उसकी बैंड बजनी है फिर। इससे अच्छा भाई तू जा, आराम कर, कॉफी पी, चिल मार, तो देखते हैं। मतलब ये, हाँ, वंस इन अ ब्लू मून अगर ये ऐसे होता है तो राइट। ऐसा बोलते हैं ना, एक लीवाय देना चाहिए। हम्म। तो तो बहुत ऐसे अच्छे से आपने support बताया प्रथमेश जी कि टीम को अगर ग्रोथ में लाना है तो क्या क्या एक्टिविटीज जो है या किस तरह के एक्टिविटीज का जो है वो, जैसे हम कहते हैं कि एक्चुअली मैंने भी अभी बहुत ऑब्जर्वेशन में देखता हूँ जब मैं बात करता हूँ किसी सीईओ से, फाउंडर से, तो एक बहुत एक जो है ट्रेंड कह सकते हैं या एक वो सीरियस अंडरस्टैंडिंग जो अभी हो रही है वो है टीम का एंगेजमेंट। सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो अभी मेन स्ट्रीम में लोग ला रहे हैं जो कंपनीज है, ताकि जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है हर एक एरिया में, चाहे वो उनका प्रोडक्ट का कुछ सेलिंग का हो, सर्विस का हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो, तो उस सब में जो एंगेजमेंट है, टीम का एंगेजमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनकी स्ट्रेटेजीज होती है, उनका एक स्ट्रक्चर वो लोग बनाते हैं। और मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा एक्चुअली कि जब हम बात करते हैं टीम ग्रोथ की, एक तो ये एनवायरनमेंट कहाँ होता है, विद इन द प्रीमाइसिस में एक एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन, आप जब इतना ट्रैवल करते हैं, आप जब मिलते हैं सो लोगों से, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि जो अपनी टीम है उसे एक्सटर्नल एक्सपोजर भी देना इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग बातें करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, टीम मीटिंग्स होती है, एक्सटर्नल यानी कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना, जो भी रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस जो भी होते हैं, तो उसमें उनको टीम को एक्सटर्नली जो एक्सपोजर देना वो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सब में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। और इसमें ये होता है ना कि मेजरली मैंने देखा है कि अभी जैसे हम लोग जाते हैं वर्ड कैंप्स में वगैरह, सो जब राइट। इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी गेट अ चांस टू मीट द कलीग्स। हम्म। तो जब हम लोग ऐसे झुंड में जाते हैं ना, झुंड में, हाँ। तो हमारा प्लान ऐसा होता है कि भैया कोई बोलते हैं ना कि ऐसे टीम एक्टिविटी टाइप चीजें करो, मतलब खेलने जाते हैं वो। जैसे हम्म। मेरे को ना वो कुछ चीज का नाम याद नहीं आ रहा, बट इट्स लाइक वो कलर बॉल्स होते हैं और वो हाँ। गन में लोड करके टू टीम्स प्ले अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे अलग अलग सेट्स होते हैं। हाँ। हाँ। तो हाँ। वी हैव डन अ लॉट ऑफ दैट थिंग्स, गो अच्छा। कार्टिंग के लिए गए हैं। हाँ। तो हाँ। ये सब में क्या होता है ना कि वो बोलते हैं ना कंपटीशन, थोड़ा थोड़ा टीम स्पिरिट, थोड़ा हम्म। सा मिलन जुलन, राइट। वो सारी चीजें जो है वो होती है। कितनी बार ऐसी, मतलब कहीं गए घूमने तो बैठे चिल मारने के लिए, राइट। किसी को कुछ कॉफी पीना हो या फिर चाय पीनी हो तो मतलब वैसे टाइम स्पेंड होता है। तो हाँ। बट एक जनरल ये है कि टीम मीटिंग होना जरूरी है। हम्म। आपको पर्सनली लोगों को जानना अच्छी बात है, इट 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 कनेक्ट्स पीपल, इट्स राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है कि जैसे फिजिकली ऑफिसेस में जो लोग काम करते हैं फिर वो हर रोज मिलते हैं। हम्म। I meet my colleagues once in a year. ओह। When I travel to work camps internationally, राइट। uh, तो मिलता हूँ once, twice और max thrice अच्छा। a year. ज्यादा कि क्या है कि they stay in the other part of the world, तो मतलब it's difficult ऐसे हाँ। महीने में या 2-3 महीने में एक बार मिलना पॉसिबल नहीं होता है। बट हम्म। हाँ, टीम मीटिंग्स फिजिकली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट। अलग एक्सपीरियंस होता है आपको, राइट। वो याराना जो होता है कि हाँ। भैया जो आप वो कॉलेज में नहीं होता था कि जो बोलते ना कि फुल धमाका कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसा तो
एक बॉन्डिंग होना जरूरी है, राइट। और मजे आते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम बात करते हैं, हमने बहुत सारी बातें की और ये हमने अंडरस्टैंडिंग हमने जो है एक्वायर की कि किस तरह से जो सपोर्ट टीम है वो सब होता है। एक एक कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस सपोर्ट टीम की, इस तरह की बात करते हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है कि जो किसी को अगर टीम बना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको टीम बनानी है वर्डप्रेस सपोर्ट की टीम, तो कितना ड्यूरेशन उनको लगता है नॉर्मली? एक ऐसी स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर, अच्छी सी छोटी भले टीम बनाए, बट उनको कितना टाइम लगता है उनको क्रिएट करने में? सो आइडियली ना ये डिपेंड करता है कि आप कितना वॉल्यूम प्रोसेस करने वाले हो। राइट। अ, एक वीक में, एक हफ्ते में, एक महीने हम्म में। हम्म एंड आपका जो टीम है वो राउंड द क्लॉक है कि कोई शिफ्ट है जिसमें ही वो फंक्शन करेगा। बहुत हम्म सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं ये सब चीजों हम्म के प्लानिंग में। बट अगर हम्म मैं करूँ कि जैसे दिन के 10 घंटे सपोर्ट रहेगा, हम्म 8 घंटे सपोर्ट रहेगा, हम्म तो भी ये समझना जरूरी है कि कितने लोग, कितने सपोर्ट क्वेरीज दिन में आएंगे। बिकॉज राइट। दैट यू विल बी प्लानिंग हाउ मेनी पीपल यू वुड नीड टू हैव ऑन वन टीम। इन एन हम्म आइडियल कैसा होता है कि 2 से 3 रिसोर्सेस पर शिफ्ट हम्म प्लान कर सकते हैं कि राइट। एक शिफ्ट में प्रोसेस करो 6-6 घंटे के, हम्म या 8 घंटे के हो गए तो फिर वो 2 शिफ्ट हो तो 16 घंटे का सपोर्ट होता है फिर। राइट तो दो राइट। दो शिफ्ट प्लान करो, 2 या 3 रिसोर्सेस रखो, अच्छा। एंड देन यू कैन स्लोली स्लोली स्केल अप जैसे आपको जरूरत पड़े। अब हम्म यहाँ तो ना आपका जो चैट सॉफ्टवेयर है वो हम्म बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हम्म कितना एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है आपका। ओके। हम्म वो जो मेट्रिक्स है जो आपको हम्म देता है, बहुत सारी मेट्रिक्स है कि हम्म जैसे पहला रिप्लाई कब जाता है, पहला रिप्लाई किसी भी चैट में कब गया, किसी भी हम्म महीने के पहला रिप्लाई का टाइम का एवरेज टेकन टाइम कितना है, और हम्म किसी भी शिफ्ट में अगर चैट्स आई हैं और हम्म वो वेटिंग में है तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना है हफ्ते का, महीने राइट का। राइट। ऐसे कोई हीट स्लॉट्स है क्या कि जैसे उस दिन में वो स्लॉट बहुत ज्यादा हीटेड होता है बट बाकी पूरे हफ्ते वो शांत होता है। तो हम्म काफी सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है, और वो समझने के लिए आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, चैट राइट सॉफ्टवेयर। राइट। बहुत सारे चैट सॉफ्टवेयर है बट दे आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट। तो क्या है कि चैट सॉफ्टवेयर सस्ता होता है, जब जब आपको राइट। सस्ता चैट सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, क्या होता है बहुत बार जरूरतें भी उतनी होती नहीं ऑर्गेनाइजेशन की कि हम्म हाँ भाई एक स्टेडी फ्लो है कि वेटिंग पे नहीं है तो वो जरूरत नहीं है इतना एक्सपेंडिचर जो है वो लाने की जरूरत नहीं है, विच इज हम्म फाइन। बट अगर आप एक पावर पैक्ड सपोर्ट टीम में बोलते हैं ना संभाल रहे हो कि राइट। जहाँ पे एट एनी स्ट्रेच ऑफ टाइम 25-25, 30-30, 40-40 चैट्स चल रही हैं, हम्म तो भैया आपको मैट्रिक्स चाहिए। इवन मैटर 10-15 चैट भी चल रही है, 10 चैट भी चल रही है, राइट। 5 से 8 चैट्स भी चल रही है, तो बिल्कुल। भैया अगर कंजिक्यूटिवली कंटिन्यू 5-5 चैट्स भी चल रही है तो भैया आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए जो राइट। आपको अच्छा ट्रिक्स दे। तो क्या सॉफ्टवेयर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट इन इन ऑल ऑफ दिस प्लानिंग की कितनी शिफ्ट, कितने लोग, कितना टाइम, कितना ब्रेक, राइट दिस ऑल ऑफ दिस इज डिपेंडेंट कि भैया कि आपका वॉल्यूम कितना है, क्या कितना है। राइट। तो वैसे चीजें प्लान करी जाती है बट इनिशियली 1 या 2 लोगों से स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब एक एक शिफ्ट में एक ही बंदा रख सकते हो या एक शिफ्ट में 2 बंदे रख सकते हो, राइट। क्योंकि अगर एक को ब्रेक लेना है तो दूसरा होना चाहिए। पर केस कैसा होता है कि अगर आपके चैट्स कंसेक्यूटिव मतलब बोलते हैं ना एकदम कंटिन्यू एक एक चैट चलते जा रही है एट एनी राइट। पॉइंट ऑफ इन दैट केस यू नीड 2 रिसोर्सेस। राइट। अगर आपका ऐसा है कि भैया दिन में ज्यादा नहीं 25-30 चैट होती है बट हाँ हाँ। एकदम effective नहीं चलती, फिर ठीक है एक बंदे से एक शिफ्ट चला लो। राइट। नहीं करता है सब, स्टडी करना पड़ेगा। इनिशियली आप एक से स्टार्ट करो, फिर स्टडी करो, फिर हाँ। समझो,
को इम्प्रोवाइज करो, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। राइट, बहुत अच्छे से आपने बताया कि जब इनिशियली जब हम टीम बिल्डअप करते हैं तो छोटी टीम करके तो कैसे उसे जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो स्लॉट्स होते हैं जो पूरा है, तो किस तरह से आप उसे जो है आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे यूज केसेस अगर आप किसी आपके एक्सपीरियंस में आए हो या आपके ऑब्जर्वेशन में आए हो, रिलेटेड टू वर्डप्रेस सपोर्ट, कुछ ऐसे जो इंटरेस्टिंग आपको लगे हो या ऐसा कुछ। यार, माइग्रेशंस हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, यू अच्छा। नो। हाँ मतलब पर्सनली माइग्रेशंस मुझे करने अच्छे लगते हैं। हाँ तो हाँ ऐसे माइग्रेशन के केसेस कह लो, या फिर बोलते ना कि सीएसएस लिखना बहुत अच्छा लगता था पहले एक टाइम पे। अच्छा। बहुत टाइम पास होता था, बहुत मजे आते थे, कुछ नया करना है तो। इनफैक्ट सीख भी रहा था तभी थोड़ा अच्छा, मतलब सीएसएस बेसिक्स तो आते थे बट थोड़ा और अच्छा करने के लिए सीख रहा था। हम्म। एक टाइम है ना वो टाइम पे जैसे अपन ट्रांजिएंट्स करते हैं सीएसएस में, वो कलर ट्रांजिएंट्स हाँ ट्रांजिएंट्स हाँ। करते राइट। हैं, एक टाइम पे वो करने में बहुत मजे आते थे। तो आई वुड से कि इट्स लाइक अ फेज, आप इवॉल्व करते हो, कुछ चीजें आपको करने के लिए बहुत पसंद आती है। राइट। टिल डेट इफ यू आस्क मी टू डू माइग्रेशन, आई एम ऑल इन। मैं माइग्रेशन कराओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम। मैं कंटा लूंगा नहीं उस चीज से। तो अच्छा पर। हाँ, ये दो तीन चीजें हैं जो काफी मतलब अच्छी लगती है। सीएसएस लिखना बहुत अच्छा लगता था एक टाइम पे माइग्रेशन, यार आने दो, करेंगे कितने भी आने दो। तो वो एक ये था। राइट। एक टाइम पे ऐसा था कि प्लग इन कन्फ्लिक्ट्स कह लो, या फिर जैसे कुछ, आई एम नॉट गोइंग टू नेम नेम्स, जैसे पेज राइट। ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, तो हम्म। अगर वो प्लगइन कोई स्पेसिफिक फाइल को, मतलब बोलते हैं ना, जिस तरीके से उसको कंप्रेस कर रहा है या इनलाइन कर रहा है, हम्म। ऑप्टिमाइज करने के लिए, अगर वो पकड़ना होता है कि अरे हम्म। यार ये इसकी वजह से हो रहा है, तो इसको बेसिकली आपको ये करना है, यू हैव टू स्किप दैट फाइल फ्रॉम प्रोसेसिंग। तो ऐसे सब चीजें करने में बहुत मजे आते थे। बट ऑफ कोर्स नाउ व्हाट आई डू इज नॉट इवन क्लोज, आई एम सम इनटू समथिंग एल्स। राइट। बट हाँ, ये सब करने में बड़े मजे आते थे, आज भी मजे आएंगे। प्रथमेश जी, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप इतने सारे जो इंसाइट्स है वर्डप्रेस सपोर्ट के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, बहुत अच्छे से आप बता रहे। अभी आप जो ये पूरा वर्डप्रेस इकोसिस्टम की हम बात करें, क्योंकि हम एपिसोड के एंड की ओर आ रहे हैं, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट को लेके आप क्या ट्रेंड्स जो है लेटेस्ट में आपके ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं, क्या डिस्कशन में आ रहे हैं आपके। जावास्क्रिप्ट सीखो। जावास्क्रिप्ट सीखो, ब्लॉक्स बनाना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। समवन, आई मीन फॉर दैट मैटर, जो कोई कॉलेज का फ्रेशर भी है, हम्म। जो अगले 1 या 2 साल में पास आउट होने वाला है, राइट। अगर उसने बेसिक जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सीख लिया, वो हम्म। मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक्स बनते हैं और फिर उसको पीएचपी में ये किया जाता है, राइट तो राइट। बेसिक भी सीख लिया, हम्म। तो नौकरी पक्की है कहीं ना कहीं। वाओ। मतलब क्या है कि एज अ फ्रेशर काफी अच्छा ये है, टाइम है, हम्म। कि मतलब जावास्क्रिप्ट सीखो, थोड़ा राइट। पीएचपी सीखो, एज अ फ्रेशर डेवलपमेंट में नौकरी मिलना इज इज पॉसिबल। मतलब हम्म। there shouldn't be any blockers unless and until someone is lazy। हाँ। ब्लॉकर्स नहीं होने चाहिए, थोड़ा अगर मेहनत करने वाला बंदा है तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है अच्छा। एज अ फ्रेशर। वाओ। ट्रेंड अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत जरूरी है। हम्म। नाउ इफ यू वुड आस्क मी द क्वेश्चन of are you learning, yes I am, I find it difficult but yes, trying on it, learning, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ जैसे टाइम मिलता है। बट हाँ, बिकॉज वो मेरे लिए डिफिकल्ट है डजेंट मीन किसी और के लिए डिफिकल्ट होगा, उसके लिए बहुत इजी होगा। हम्म। तो हाँ, सीखना जरूरी है, यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग, दैट्स तो ये वेरी। जब आप सीखते हैं कुछ भी, जब जैसे आप अपग्रेड करते हैं नॉलेज, तो हाँ क्या मीडियम्स आपको लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव है? जैसे हमारे अलग अलग मीडियम्स होते हैं, जैसे पॉडकास्ट है कि जो वीडियोस है,
या ब्लॉग्स है, तो क्या मीडियम्स आपको लगता है कि ज़्यादा कुछ भी अगर जानना हो इन डेप्थ है तो क्या ज़्यादा अच्छा रहता है सबके लिए? क्या है ना कि इट्स डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वन वे, क्योंकि ना हर एक बंदे का सीखने का तरीका अलग होता है. ओके. राइट। तो हम्म। फॉर मी, आई एम ओके टू वॉच वीडियोज एंड लर्न. हम्म। बट ना, जैसे मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है. हम्म। तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जहां मैंने लाइनक्स की पुस्तक जो होती है ना खरीदी हाँ, है, हाँ। और एक कमांड प्रैक्टिस करी है. ओहो। वाह। तो मतलब वो भी तरीका मुझे अच्छा लगता है. हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉडकास्ट बेस्ड लर्निंग मैंने किया नहीं कभी. आई अच्छा। मीन, बी वेरी ऑनेस्ट, सुना जरूर है कि जैसे पॉडकास्ट में काफी सारी चीजें आप नई नई सीखने को मिलती है. हम्म। वैसे पॉडकास्ट सुने हैं कुछ कुछ, वुडंट नेम नेम्स, बट हाँ कि ये एग्री करता हूँ कि जैसे पॉडकास्ट में आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है किसी चीज का. राइट। ये चीज के लिए इट्स वेरी गुड, आई वुड से. बट हम्म। फॉर फॉर स्पेंडिंग टाइम जेन्युइनली लर्निंग, मतलब जो, हम्म। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भैया बंदा लर्नेड है और वो मतलब थोड़ा नॉलेज अपग्रेड करने के लिए पॉडकास्ट सुन रहा है, वो ओके है. बट आपको राइट। कुछ नहीं पता और फिर आप पॉडकास्ट पे से सुन रहे हो, तो आई थिंक अगर मतलब ऐसे कोई पॉडकास्ट चैनल है जो एकदम बेयर मिनिमम बेसिक जीरो से सिखा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अच्छी बात है. बट फिर राइट। वो मतलब आई डोंट नो, आप उसको पॉडकास्ट थोड़ी बोलोगे, फिर वो प्रॉपर टीचिंग सेशन ही हो गया. टीचिंग सेशन हो गया, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। हाँ, मतलब मेरा प्रेफरेंस ऐसा है कि या तो पुस्तक लेके बैठो या तो फिर वीडियो देखो, और राइट। फिर ट्राई करो उस चीज को. राइट। ये एटलीस्ट मेरे लिए काम करता है. राइट। प्रथमेश जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, सारे इंसाइट्स आपने बहुत अच्छे से डीपली शेयर किए कि वर्डप्रेस सपोर्ट को लेकर। आपने अपने कुछ मेमोरीज भी आपने शेयर की, चाइल्डहुड मेमोरीज, बहुत अच्छे से सब क्रिएटिवली आपने शेयर किया। और आपने बताया कि कम्युनिटी के में जब आप मिलते हैं तो क्या डिस्कशंस होते हैं, किस तरह का एंगेजमेंट होता है, वो आपने सब बताया। हम एपिसोड की एंड की ओर आ रहे हैं, तो उससे पहले 5 मिनट्स के लिए जो है स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। आप जिस अच्छा. ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, उनके रिलेटेड अगर आपको कुछ शेयर करना है हमारे ऑडियंस के साथ, तो ओके. आप शेयर कर सकते हैं जी। ओके. सो आई वर्क एज अ सपोर्ट लीड इन WPMU Dev. WPMUdev.com नाम की वेबसाइट है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के सर्विसेज मिल सकते हैं. हम्म। वी हैव अ रेंज ऑफ प्लगइन्स राइट। which include page optimization, speed optimization, your site backups, analytics, forms, white labeling plugins and stuff like that. In addition to that, अगर आप कोई एजेंसी है तो we also have something what we called as billing. We also have something what we called as a hub, जो आप आपके क्लाइंट्स को भी पूरा वाइट लेबल करके दे सकते हो. We are also into hosting, managed hosting for quite a bit of time now. राइट। Uh, we have a lot of locations available. जो हम्म। इंडिया है लोग उनके लिए भी इंडिया लोकेशंस है. अच्छा। आई वुडेंट डिनाई दैट जैसे हमारे होस्टिंग के जो पैकेजेस है, आई हम्म। थिंक वी हैव अ स्मॉलेस्ट पैकेज एंड अ बेयर मिनिमम पैकेज ऑल्सो. बट राइट। थोड़े हैवी टियर अगर आप प्लान्स देखोगे तो they are slightly pricey, but because the reason they are pricey is because our support is awesome. वाह। It's always been awesome. राइट। uh, it's just not the support, but when you are working to provide hosting infrastructure, हम्म। uh, which is really meaningful. जैसे क्या होता है ना कि छोटे मोटे ड्रॉपलेट्स की बात अलग होती है, राइट। जब आप बहुत सीरियस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, हम्म। hundreds of GBs of RAM, disks and stuff like that, which is very dedicated and stuff like that, तो चीजें हम्म। अलग होती है. तो we
have taken a lot of time into all of this engineering and all of that. तो उसके हिसाब से मैंने ये सुना है कि इंडियन कस्टमर्स को थोड़ा सा वो प्राइसी लगता है, बट वी ऑल्सो हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ इंडियन कस्टमर्स जो बड़े प्यार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। वाह, अच्छा। हाँ, एंड प्लगइन्स जो है हमारे वो भी यूज करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ ईयरली पैकेज जो जैसे ब्लैक फ्राइडे या ऐसे टाइम पे आता है, उसमें आप प्लगइन्स मिलते हैं, आपको शायद होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिलता है। तो ये एक एक पार्ट है हमारी कंपनी का, जो मतलब इंक्सब एलएलसी इज द पेरेंट कंपनी, डब्ल्यूपीएम देव इज द सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑन दैट। दूसरी छोटी कंपनी हमारी है जो जिसका नाम है कैंपस प्रेस। अच्छा, कैंपस ओके। प्रेस में मैं अभी काम कर रहा हूँ। हम्म। डोंट टॉक अबाउट इट मच, बट ये जो कंपनी है ये यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक मैनेज्ड होस्टिंग वर्डप्रेस मल्टी साइट नेटवर्क देती है। वाह, ओके, ओके। हम्म। बहुत सारे यूएस बेस्ड आईवी लीग यूनिवर्सिटीज है हाँ, हाँ। जिनको हम सर्विस देते हैं। राइट। नॉट अलाउड टू टेक नेम्स, बट या, या ना, इट्स ओके, फाइन। बट या, सो ये दूसरा एक सेगमेंट है। और तीसरा सेगमेंट जो है वो हमारा एक एड्यूब्लॉग्स नाम का सेगमेंट है, edublogs.org, जहाँ पे अच्छा, हम स्कूल स्टूडेंट्स या टीचर्स को एक फ्री साइट बनाने देते हैं। अच्छा। हम्म। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि एक स्टूडेंट अपनी साइट बना सकता है, एक टीचर अपनी साइट बना सकती है, और हम्म। वो जो है वो टीचर उस स्टूडेंट को उनके क्लास में तक एनरोल कर सकती है उस पर्टिकुलर साइट के अंदर, टू वाह। डू देयर बेयर मिनिमम ऑपरेशंस। ओह, तो ग्रेट। दिस इज अ चंक। राइट, या, राइट, we majorly focus on WPM Dev, राइट, मेजरली एजेंसी सेंट्रिक कह लो या कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म वो है। राइट, कैंपस प्रेस जो है वो काफी एजुकेशनल बैकग्राउंड के नीश में है, राइट। जिसके ज्यादा इवेंट्स इंडिया में वगैरह होते नहीं है या फिर होते हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए हम उसके ऊपर मतलब ऐसे ओपनली, आई डोंट से वी डोंट, इट्स नॉट लाइक वी डोंट टॉक अबाउट इट, बट लोगों को पता नहीं है तो हम पता नहीं मतलब है, अवेयरनेस नहीं है। ज्यादा हम लोग उसके बारे में बोलते नहीं है, क्योंकि कैंपस प्रेस हर एक को नहीं पता है, बट डब्ल्यू देव बिकॉज प्लगइन्स बनाता है सबको पता है। हाँ, राइट, राइट। सो प्रथमेश जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके सारे नॉलेज, एक्सपीरियंस और सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। वेलकम। और प्रथमेश जी, जैसे कि जानते हैं कि आपने इतना टाइम दिया है, एफर्ट्स किए हैं, हमें नॉलेज शेयर किया है, तो डब्ल्यूपी बात की ओर से हम बहुत जल्द आपको मोमेंटो भेजेंगे आपके मेमोरीज के लिए कि आप पॉडकास्ट में है और हमारे साथ नॉलेज शेयर किए इसके लिए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम ये एपिसोड पब्लिश करेंगे उसके साथ साथ जो भी लिंक्स है, जो हमारी बात हुई है, जो जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो डब्ल्यू पी एम यू डे है, उनका ये जो भी लिंक्स है वो हम पब्लिश करेंगे, जो भी प्रथमेश जी हमें शेयर करेंगे वो सारी लिंक्स। और उसके साथ साथ जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो भी हम लोग शेयर करेंगे। तो इसी तरह हम आगे भी अनेक एपिसोड में जानते रहेंगे। आज हमने जाना कि वर्डप्रेस सपोर्ट इन डेप्थ में कैसे वो वर्क करता है, कैसे उनका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग वो हमें रखना चाहिए। अगर हम स्पेशली जब हम किसी कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस तरह के हमें माइंडसेट हमें जो है वो प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए। तो ये सारी हमें बात हुई। और आगे भी अनेक एपिसोड में हम जो है एक एक अलग अलग टॉपिक्स पे वर्डप्रेस या वर्डप्रेस के अराउंड जो है उस पे हम बात करेंगे और अलग गेस्ट के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम मिलते रहेंगे, सुनते रहेंगे और हम लोग शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। डब्ल्यूपी बात, डब्ल्यूपी का ज्ञान, भाषा का गौरव।